गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक मुझे असाइंड है वो है रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ अ रेलवे। द नमस्ते रेलवेज। सर। नमस्कार नमस्कार। तो अब मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, कंटिन्यू करिए सर। हाँ जी, हाँ जी। ये है जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ अ रेलवे, जिसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं, बट एक्चुअली ये है द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर रूल। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने गौर किया होगा सीआरएस जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्कॉल्डिंग और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इसका जो पेपर सबमिट करते हैं, काम तो करना ही होता है, बट जो भी पेपर सबमिट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमें ये भी मालूम करना है कि सीआरएस है क्या, मतलब कि सीआरएस जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, तो सीसीआरएस कौन है, डिप्टी सीआरएस क्या होते हैं, और इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमारे रेलवे में 17 जोन्स हैं, तो वैसे ही ये भी वर्क करते हैं, बट एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं। तो ये वन बाय वन हम सारे चीज पढ़ेंगे कि क्यों ये जरूरी है, इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इसको रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ अ रेलवे और द सेक्शन ऑफ रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स ऐसा भी बोलते हैं। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ जी, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। आप देखेंगे द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर रूल्स 2000। पहला है जो इनका इंट्रोडक्शन है। दूसरा चैप्टर है प्रिपरेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अ रेलवे। चैप्टर 3 जो है वो ड्यूटीज ऑफ जनरल मैनेजर है। कहीं से आवाज आ रही है, पृथ्वी, पृथ्वीराज मीना जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ड्यूटीज ऑफ जनरल मैनेजर, ड्यूटीज ऑफ द कमिश्नर, द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सैंक्शन टू ओपन रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर। सॉरी, मैं इसको मैं ये कर लेता हूँ। हाँ जी, ये सैंक्शन टू ओपन द रेलवे फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, ओपनिंग ऑफ ब्रिजेस, माइनर वर्क, डाइवर्जन एंड यूज ऑफ न्यू टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑन एग्जिस्टिंग रेलवे। अब किसी प्रकार का न्यू रोलिंग स्टॉक भी यूज करना है, उसके लिए भी कमिश्नर का जो है वो सैंक्शन चाहिए, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का। रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन, ये चैप्टर 8 में मिलेगा कि हमारा जो इफ वी आर अप्लाइंग फॉर अ सीआरएस सैंक्शन तो हमारी रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से क्या है। चैप्टर 9 है रूल्स फॉर द डिजाइन एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो ये चैप्टर 9 है लास्ट में। जैसे आपने देखा वो जो भी सैंक्शन वो देते हैं, तो वो ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर और ड्यूटी ऑफ द जनरल मैनेजर, ये हमेशा बोलते हैं कि वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो सैंक्शन दे रहे हैं। तो वो जब सैंक्शन एक सैंक्शन क्या होता है, दो टाइप का सैंक्शन होता है। एक माइनर सैंक्शन होता है और एक मेजर होता है, और एक लास्ट में को ऑथराइजेशन देते हैं। जो हमारी जो अपनी लैंग्वेज है जिसमें माइनर सैंक्शन और मेजर सैंक्शन से कहीं वर्ड में नहीं लिखा हुआ है, बट माइनर सैंक्शन का मतलब ये होता है कि जस्ट टू स्टार्ट द वर्क हम एक सैंक्शन मांगते हैं, उसको माइनर सैंक्शन बोलते हैं। और मेजर सैंक्शन में जिसमें जीएम के द्वारा खुद से एक एप्लीकेशन दिया जाता है, सबमिट किया जाता है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द रेलवे जिसको हम ओपन करने वाले हैं, तो उसको मेजर सैंक्शन बोलते हैं। वो कंप्लीट बुकलेट, वो सारा डिटेल्स, सारे किलोमीटर्स और ये सारा चीज प्रोवाइड करके मेजर सैंक्शन बोलते हैं। दैट इज बीइंग सेंट टू सीआरएस विद द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ जीएम, जनरल मैनेजर। आगे पढ़ेंगे माइनर सैंक्शन, मेजर सैंक्शन, और हमारे डिस्पेंशन वह क्या क्या होते हैं और क्यों हमें अप्लाई करना है और कितना दिन पहले अप्लाई करना है। करेक्ट। तो टोटल 9 चैप्टर है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये 9 चैप्टर है, बट 9 चैप्टर को आई थिंक कवर करना बहुत टफ है। बट मैं समरी बता दिया यहाँ पे कि ये चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, बट इसका भी मैं आपको द समरी ऑफ चैप्टर 1 to 9, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने ब्रीफ कर दिया है। द फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। इससे पहले अगर मैं कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको जुरिडिक्शन एंड कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा चैप्टर लास्ट चैप्टर पे ले जाता हूँ।
जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सीआरएस सीआरएस बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सीसीआरएस जो है उनका जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। डिप्टी सीआरएस का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। एक ईआईजी वर्ड सुने होंगे आपने, ये ईआईजी वर्ड जो है, सॉरी, कहाँ गया ये ईआईजी? ईआईजी, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईआईजी सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो एचओडी के द्वारा दिया जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ जोनल रेलवे may function as the electrical inspector to government of India। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे लोग को पता है TSAA, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में लेते हैं, जो सिग्नलिंग साइड से होंगे उनको पता होगा, वो लेते हैं TSAA। TSAA, EI में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बाद में बता दूंगा फुल फॉर्म। ये जस्ट समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जो TSA है वही इनका EIG है। इलेक्ट्रिकल वाले जब भी कोई काम वर्क करते हैं उससे पहले उनको EIG सर्टिफिकेट लेना होता है, देन ओनली ही कैन अप्रोच टू CRS। और EIG के लिए जो जो कौन फंक्शन करेगा विद इन द रेलवे, द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो HOD होंगे, ये सारे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब यहाँ पे है HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि PCEE। और एक शॉर्ट में बताता हूँ कि पहले 1941 में ये रेलवे बोर्ड से अलग हुआ। पहले CRS जो है रेलवे बोर्ड का ही पार्ट थे, तो 1941 से हटा दिया गया टू हैव एंड उसको डेजिग्नेट दिया गया द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। पहले जो नाम था चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे। उसके बाद ये मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा था कि हम चैप्टर पढ़े तो हमें समझ में आना चाहिए कि किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जोन्स ऑफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, मेरा ये सिर्फ जोन्स कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जोन्स है, बेटर वी कैन से कि कितने सर्कल्स हैं। जो जुरिडिक्शन है रेलवे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का, उसको टोटल 9 सर्कल में डिवाइड किया गया है। अब वो 9 सर्कल कौन कौन से हैं वो फिर और डिटेल में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ये अल्फाबेटिकली है, ये अल्फाबेटिकली आपका अरेंज है। सेंट्रल सर्कल है जिसका कि मुंबई है, ईस्टर्न सर्कल कोलकाता है, नॉर्दर्न सर्कल, सॉरी, ये नॉर्दर्न सर्कल है दिल्ली है, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल जो कि लखनऊ में है। यहाँ पे एक और चीज है, लखनऊ एक और चीज है वहां पे, कोई बता सकते हैं इसमें से कि इसका RDSO भी है? नहीं, अगर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सही अगर देखा, यस यस यू आर राइट, RDSO लखनऊ है। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ है, जैसे वेस्टर्न सर्कल का हेडक्वार्टर मुंबई है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे CRS का है। देखिए ये मैंने लिखा है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बोल सकते हैं। अगर किसी आदमी विशेष की बात करते हैं तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन की बात करें तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये जो CRS वेस्टर्न सर्कल है ये मुंबई में है, करेक्ट, वेस्टर्न सर्कल। अगर सेंट्रल सर्कल की देखें तो भी ये मुंबई में है, करेक्ट। तो दोनों का जो ऑफिस है मतलब एक ही जगह पे है। तो यहाँ के जो CRS हैं वेस्टर्न सर्कल और सेंट्रल सर्कल का अलग अलग है, और ये दोनों देखते हैं क्या चीज, इनको जो डिप्टी CRS होते हैं वो भी अलग होते हैं। वेस्टर्न सर्कल का जुरिडिक्शन क्या क्या है, अगर वेस्टर्न रेलवे को कोई अप्लाई करना है CRS के लिए तो वो वेस्टर्न सर्कल को अप्रोच करेंगे। और अगर NWR को अप्रोच करना है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि हमारा जोन, अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वेस्टर्न रेलवे का जोन, वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ NWR वो इसको अप्रोच करते हैं, वेस्टर्न सर्कल। मेरा समझाने का बस पर्पस ये था कि थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि ये सर्कल में और जोन में अंतर है। हमारा रेलवे का जोन अलग है और उनका अलग है, तो हम उनकी बात करते हैं तो वेस्टर्न सर्कल बात करते हैं, करेक्ट।
तो ये है जो इनका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि चीफ कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो बैठते हैं, CCRS, वो लखनऊ में भी बैठते हैं। और इनके जो CRS होंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल के, वो भी लखनऊ में। अब ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्कल। तो इसके बाद S में सदर्न सर्कल है, साउथ सेंट्रल सर्कल है, साउथ ईस्टर्न सर्कल है। साउथ में 3 है साउथ से, और WR वेस्टर्न सर्कल, WC। इन सबके हेडक्वार्टर्स हैं, जो मैंने उसमें भी लिखा है। सेंट्रल सर्कल के हेडक्वार्टर कौन सा है? मुंबई है। ईस्टर्न का कोलकाता है। ये सारे अल्फाबेटिकली है। नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये लखनऊ। नॉर्दर्न का ये आप याद कर लेना, या जो भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने देखो आपने लिख रखा है मैंने यहाँ पे, कि सेंट्रल सर्कल किसको किसको डील करता है, किस रेलवे को डील करता है? सेंट्रल वेस्टर्न, WCR, और कोंकण को सेंट्रल सर्कल डील करता है। और अगर WR की बात करें, सॉरी, WR किसके अंदर में आएगा? WR एंड WR, ये दोनों जो हैं वो वेस्टर्न सर्कल को अप्रोच करेंगे। तो इनका जुरिडिक्शन सबका डिफाइंड है कि कौन किसके पास जाएगा। अगर सदर्न सर्कल की बात करें जो बैंगलोर में है, तो ये सदर्न रेलवे और SWR को डील करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली है, इतना चीज डिटेल में नहीं पूछते हैं, बट वी शुड हैव एन ओवरव्यू, हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए क्या है। एक और मैंने बनाया था, वो कहाँ गया? वो स्लाइड मैंने ब्लैंक कर दिया है। कोई बात नहीं, वो मैं दिखा दूंगा बाद में। अब मैं स्टार्टिंग में आता हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा फॉलो नहीं किया। हाँ, अब मैं आगे पढ़ता हूँ। फंक्शंस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, मतलब जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, इनकी ड्यूटीज का है या फंक्शन का है? बोथ आर द सेम थिंग। तो कितने पॉइंट है? पहला पॉइंट ये, बेटर आई शुड यूज हाइलाइटर और पेन। हाइलाइटर विल बी बेटर। तो पहला डिस्क्रिप्शन, सॉरी, accord sanction to all works involving the safety of traveling public prior to commissioning। इनको देना है कि कोई भी वर्क जिसमें कि ट्रैवलिंग पब्लिक के सेफ्टी से रिलेटेड वर्क है, उसका जो सैंक्शन देंगे वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी देंगे। कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू ऑल एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस इंजरीज टू ट्रैवलिंग पैसेंजर। किसी में भी ह्यूमन लॉस अगर होता है, या हाँ, कोई भी एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन लॉस होता है और इंजरीज होता है ट्रैवलिंग पैसेंजर्स को, तो इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा CCRS के द्वारा। एक और केस में किया जा सकता है, अगर भले ह्यूमन लॉस नहीं है बट लॉस टू द प्रॉपर्टीज है और उसका अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है, तो भी होगा। मतलब कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू सीरियस डैमेज पब्लिक लॉस ऑफ टू द रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 25 लाख। दूसरा एक और चीज है कि जब टोटल इंटरप्शन ऑफ फेलियर है, टोटल इंटरप्शन टू ट्रैफिक है मोर देन 24 आवर्स, देन ओनली ही मे कंडक्ट द इंक्वायरी। कंडक्ट एन इंक्वायरी if the total interruption of traffic for more than 24 hours। नेक्स्ट है any accident CCRS feel an inquiry is necessary। तो ये भी उनके ड्यूटीज या फंक्शंस में आते हैं। कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ओपन लाइन वर्क। आपने देखा होगा कि आफ्टर एवरी 3 इयर्स जब GM इंस्पेक्शन होते हैं, तो उसमें CRS अपना ओपन लाइन वर्क का इंस्पेक्शन करते हैं। शेड्यूल इंस्पेक्शन है। दिस कैन बी सेड एज ए शेड्यूल इंस्पेक्शन, जो इस पे लिखा होगा, कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ओपन लाइन वर्क। एडवाइज रेलवे इन द मैटर ऑफ सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक और चीज है कि वेन एवर ही फील्स दैट सम एडवाइस इज टू बी गिवन टू रेलवे इन द मैटर ऑफ सेफ्टी, ही इज फ्री टू गिव एडवाइस टू द रेलवे। अब और हमें उन एडवाइस को फॉलो भी करना है। इट इज आवर एज पर आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी हमारे स्टिपुलेटेड रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, या तो हमें मैनुअल चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टू अबाइड बाय द एडवाइस गिवन बाय द रेलवे ऑफ सेफ्टी। उनका एडवाइस भले ही है, बट वी हैव टू पे फुल अटेंशन टू द वॉट एवर द एडवाइस इज बीइंग गिवन बाय द CCRS और CRS। तो ये मैंने आपको जो सारे इनके फंक्शंस हैं वो बताया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि कभी भी ह्यूमन लॉस होगा तो सीआरएस इंक्वायरी होगा, और ह्यूमन लॉस नहीं भी है फिर भी डैमेज टू द प्रॉपर्टी इज मोर देन 25 लाख शो करना है, और 24 आवर्स से ज़्यादा का इंटरप्शन टू ट्रैफिक है तो भी होगा, और जनरल इंस्पेक्शन ऑफ ओपन लैंड वर्क तो करते ही हैं, एंड अकॉर्ड सैंक्शन टू ऑल वर्क इन्वॉल्विंग द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक। कोई भी वर्क हो, चाहे वो एक ही ट्रेन क्यों ना चल रहा हो, या वो क्या बोलते हैं, कुछ भी हो, मतलब कि इवन स्मॉल डेमो इज ऑल्सो बीइंग रन, देन ऑल्सो सीआरएस सैंक्शन की जरूरत होगा। नेक्स्ट है, अब मैं इसमें आता हूँ, इसका जो टॉपिक है जो मेन है, हमारा पर्पस ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने का रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ द रेलवेज, और वी कैन से द रेलवेज ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, का ये है कि एप्लीकेशन फॉर सीआरएस सैंक्शन, इनका ये है कि हम सारे चीजों को पढ़ते हैं, तो हाउ टू अप्लाई फॉर सीआरएस सैंक्शन, सीआरएस सैंक्शन के लिए कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। और मैं कुछ आपको सैंपल सीआरएस एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। अब जैसे ये है कि एप्लीकेशन फॉर सीआरएस सैंक्शन शुड अकम्पनी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि जब भी हमें को सीआरएस अप्लाई करना है, सीआरएस सैंक्शन के लिए एप्लीकेशन देना है, तो हमारे पास ये सब चीज होना चाहिए उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, कि हमारा वर्क क्या है, दैट शुड बी क्लियरली स्पेल्ड, क्लियरली रिटन। उसके बाद अप्रूव ड्राइंग्स ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, जो भी हमारा वर्क है उसका अप्रूव ड्राइंग्स होना चाहिए। देन लिस्ट ऑफ इंफ्रिंजमेंट्स टू शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस इफ एनी, क्योंकि हमारा एक आईआरएसओडी है, उससे अगर कोई डेविएशंस हैं, उससे कोई इंफ्रिंज कर रहा है हमारा कोई भी डायमेंशन इन टू द प्रपोज्ड वर्क, तो हमें उसका अलग से डिटेल देना है। लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम जीएनएसआर एंड एसईएम इफ एनी, अगर हमें एसईएम को और जीएनएसआर को एक्सेप्शनली हम कुछ रूल्स उसका हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो देन वी हैव टू कोट इट। स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी, अप्रूव्ड स्टेशन वर्किंग रूल, यानी कि जिसको एसडब्ल्यूआर बोलते हैं, एसडब्ल्यूआर डी, एनी रेलिवेंट एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वी आर अप्लाइंग फॉर सीआरएस सैंक्शन, सीआरएस सैंक्शन के लिए अप्लाई करना है, बट सीआरएस सैंक्शन अप्लाई करें उससे पहले, जब सिग्नलिंग का सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान होता है, एसआईपी होता है, उसमें क्लियर लिखा होता है, डेविएशन का एक कॉलम होता है। आई वुड लाइक टू शो यू, मैं एक शो करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ यहीं पे। जैसे ये एक स्टेशन है वाकानेर, ये वाकानेर स्टेशन है, तो ये कोई भी एसआईपी है, यहाँ पे डेविएशन नील है, नील लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं भूल गया था, बीएससी झुलासन है। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? जी सर। हाँ सर। ओके। हाँ, अभी ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एक एसआईपी दिख रहा है, करेक्ट? अभी ये दिखेगा, मतलब मैंने जूम ज्यादा कर दिया है आपको दिखाने के लिए। यस, ये झुलासन का एसआईपी है, प्रपोज गेज कन्वर्जन ऑफ अहमदाबाद महसाना फॉर डबलिंग प्रोजेक्ट, करेक्ट? ये अभी रिसेंटली कमीशन हुआ है, इसमें भी डेविएशन मिला है, गलत है। अभी देखिए, इसमें इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें देखिए हमारे बंदे से गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई। ये डेविएशन जो यहाँ लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी नील, करेक्ट?
ये देखिए, ओहो, ये जो डेविएशन इन्होंने लिखा है, हाइलाइटर, वेरी हाइलाइटर, ये जो नील लिखा है इन्होंने, कमेंट आ गया, ये जो इन्होंने लिखा है ये नील नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेविएशन है, डिस्पेंसेशन, देखिए यहाँ डेविएशन नोट है तो वहां नील तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट, तो ये गलती है। डिस्पेंसेशन टू बी ऑब्टेन्ड एज पर GR 3.077, इट मीन्स कि देखिए यहाँ पे एक डेविएशन है GR से, कि डिस्टेंशन टू बी ऑब्टेन्ड एज पर GR 3.077 टू कंबाइन समथिंग, मतलब डिस्टेंस सिग्नल ऑफ गेट को कंबाइन कर रहे हैं एडवांस स्टार्टर से, और DID ऑफ डाउन होम सिग्नल इज बीइंग कंबाइंड विद गेट स्टॉप सिग्नल ऑफ, ये वो मैं बता देता हूँ क्या है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे पोजीशन ये आ गया कि डबल डिस्टेंस टेरिटरी है, और इससे पहले कोई गेट है जिसका कि डिस्टेंस सिग्नल ये इनर डिस्टेंस, और उसके बाद इसका 687 मीटर के बाद एक एडवांस का पोजीशन आ गया, ये सॉरी गेट स्टॉप सिग्नल आ गया, इस दूसरा भी गेट आ गया, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसका हम दूसरा डिस्टेंस नहीं लगा सकते, यानी कि यूडी नहीं लगा सकते क्योंकि दूरी नहीं है, तो हमें कंबाइन ही करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि ये जो गेट सिग्नल है इसका डिस्टेंस ही नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके ठीक 10 नहीं डिस्टेंस लगा सकते हैं, बट एडवांस का जस्ट आगे तो हम लगा नहीं सकते, 1096 मीटर ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देते हैं, ऐसा कंबाइन करना पड़ता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। यस, अब वापस आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, डिस्टेंसेज अंडर 3.401B 3.47 5.16, या फिर जो इसमें नहीं लिखा हुआ था वो था 3.077, करेक्ट। और एक 3.13 है, कोई बताएंगे 3.13 किसका है, किसके लिए लेते हैं? GR का पैरा है 3.13, उससे भी कोई डिस्टेंशन लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर है चेक लिस्ट, वी हैव टू प्रोवाइड द चेक लिस्ट, स्कोप ऑफ वर्क टू बी एजुकेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन ईच फेज, ये उनका है कि जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क है यू हैव टू क्लियरली राइट ऑन ए सेपरेट फेज एंड इट शुड बी डिटेन बाय ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो उसमें इन्वॉल्व है। SNT इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, अगर आर एरिया है, अगर इलेक्ट्रिकल का काम है तो भी वो इन्वॉल्व करेगा तीनों का, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन भेजनी है। इट मीन्स कि ये जो हमने सिर्फ जो आपका हेडलाइन बनाया है, दैट इज ऑल्सो रिटन एनीवेयर इन द रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ ए रेलवे, रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ ए रेलवे में क्लियरली ये सब लिखा हुआ है कि जब आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में अटैच करना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सैंपल ऑफ CRS एप्लीकेशन मैं दिखाना चाहूंगा। ये खुल जाएगा तो सही है, नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, ये खुल गया। ये CRS एप्लीकेशन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, कोई रिस्पॉन्ड करें? जी सर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, ये बहुत पुराना है अभी तो, लेकिन रूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी वो अलग तरीके से भले मांगते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये एक फॉर्म नंबर है ES1 ES606, कुछ एप्लीकेशन है, नंबर है डिप्टी CST कंस्ट्रक्शन ने भेजा था 2015 में। अभी आप देखिए, आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज। अच्छा पटोले जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, बाद में मैं एक समय दूंगा डाउट पूछने के लिए, उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए ये जो एप्लीकेशन है सैंक्शन देने का, तो इसमें आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट जो भेजने वाला है वो अपना लिखता है, जो भेजने एप्लीकेशन पर से, इसको बोलते हैं माइनर सैंक्शन। देखिए ये जो भी आपको दिख रहा है, ये दिस इज अ माइनर सैंक्शन, जिसमें कि डिप्टी सी और डिप्टी CST PND, डिप्टी CST कंस्ट्रक्शन ने लिखा है। अभी वो अलग से डिमांड कर रहे हैं कि इट शुड बी काउंटर साइन बाय द CST कंस्ट्रक्शन और सी कंस्ट्रक्शन, वही साइन करके भेजेंगे, पहले इनके साइन से जाता था। देखिए फॉर CPM ADI
फॉर CSC C1। तो इन्होंने बोला कि फॉर करके साइन नहीं करना, आपको खुद ही साइन करके देना है। इट मीन्स कि नाउ डेज इट इज बीइंग सेंट थ्रू द जो HODs हैं उसके सिग्नेचर से जाता है एप्लीकेशन। अभी देखिए इसमें कुछ, जब ये सैंक्शन देते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न सर्कल, अभी देखिए मैं वेस्टर्न रेलवे का हूँ तो वेस्टर्न सर्कल को हम अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट। और जब मैं सैंक्शन देता हूँ, सैंक्शन जब हमें मिलता है तो इसमें एक लाइन लिखते हैं, ये देखिए इसमें लिखते हैं आई डू नॉट प्रपोज टू इंस्पेक्ट, तो ये काट दिया इन्होंने। इसका मतलब आई प्रपोज टू इंस्पेक्ट द वर्क पीरियड टू द ओपनिंग फॉर द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, एडवाइस ऑफ द डेट when the work will be ready for inspection should be intimated at least 14 days before it is proposed to open it। अब देखिए यहाँ पे ही इन्होंने लिख दिया है कि देखिए अगर आपको एप्लीकेशन कोई CRS का सैंक्शन लेना है आपको, तो पहले तो आप जब आपको काम करना है, ओपन करना है, उससे एटलीस्ट 1 महीना पहले दीजिए। और अगर आपने एप्लीकेशन दे दी 1 महीना पहले, तो आपको इंस्पेक्शन का जो शेड्यूल फिक्स करना है, इंस्पेक्शन करवाना है, वो इंस्पेक्शन करने नहीं आते हैं। वी हैव टू रिक्वेस्ट देम टू, वी हैव टू फिक्स अ डेट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर इट इज प्रपोज टू ओपन इट। जैसे मुझे कोई वर्क हमारे टारगेट के हिसाब से, रेलवे बोर्ड के टारगेट या हमारे रेलवे बोर्ड के हिसाब से कोई टारगेट है कि इस 30 तारीख को करना है, तो 30 तारीख को कमीशनिंग डेट हमारी है टारगेटेड, तो उससे हमको कम से कम शुड बी इंटीमेटेड कि हमारा 30 तारीख का है, तो मुझे उसको इंस्पेक्शन कराने के लिए 14 डेज पहले बताना पड़ेगा, जिस भी डेट को इंस्पेक्शन कराना, करेक्ट। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ शुड बी इंटीमेटेड एटलीस्ट 14 डेज बिफोर इट इज प्रपोज टू ओपन इट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे उनका इंस्पेक्शन कराना है तो मुझे एटलीस्ट 14 डेज पहले उनको एक म्यूचुअल मीटिंग फिक्स करके उनको बताना है, सो दैट उनका भी स्लॉट खाली रहे और हम भी अपनी तैयारी के साथ उनका इंस्पेक्शन करा सकें। दूसरा, जब वो सैंक्शन देते हैं तो वो एक सैंक्शन नंबर के थ्रू देते हैं। देखिए ये दिया है उन्होंने RJT 17/2015-16 डेटेड 30/9/2015। तो वो जो सैंक्शन देते हैं दैट इज बीइंग गिवन बाय थ्रू ए नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, एंड रजिस्टर भी वो मेंटेन करते हैं। और देखिए डिस्क्रिप्ट, ये जो इनक्लोजर्स है वो यहाँ लिखा हुआ है, सारे इनक्लोजर्स यहाँ लिखा हुआ है कि ये सारे इनक्लोजर्स हम भेज रहे हैं। और एक और चीज है जो मैंने अभी जितना भी चीज बता रहा था कि वो सब क्या चीज है, वो सब इस एप्लीकेशन में भी बहुत जगह लिखा हुआ है, अगर गौर से करें। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज वर्क, ड्राइंग ऑफ टेम्पररी वर्क, लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम GNSR, restrictions if any, rules for traffic working rule, rules for traffic working यानी कि TWO, ठीक है, TWO की कॉपी भी इनको देनी होती है। चैप्टर 7 ऑफ रूल्स ओपनिंग ऑफ रेलवेज, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर द ब्रिजेस, लिस्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एसएनटी इक्विपमेंट ऑन 25 kV 50 Hz AC इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। अगर हमारा RE एरिया के लिए है तो उस मैनुअल से डेविएट करता हुआ एसएनटी इंस्टॉलेशन में कुछ है, अगर एसएनटी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, एंड इफ सम ऑफ द स्टिपुलेशन और सम ऑफ द रूल्स एज पर द मैनुअल्स हमारे पास वो हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, कमीशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो वो हमें बताना पड़ेगा। कि सपोज मान लीजिए कि आपका RE एरिया में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हम टोकनलेस नहीं लगा सकते, बट इफ वी आर गोइंग विद द टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो इफ इट इज अ टाइम बिंग, तो हमको उसमें लिखना पड़ेगा कि अभी RE एरिया है बट RE में समय है, तो हम कुछ समय के लिए टोकनलेस यूज करेंगे, एंड जैसे ही RE इंट्रोड्यूस होगा देन वी कैन गो फॉर टोकनलेस, मतलब जो उसका हम RE फिट के हिसाब से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, या तो UFSDI लगा देंगे या फिर SDA लगाएंगे, जो भी है, या डायोडो लगाएंगे। तो ये सब इसमें लिखा हो, मैंने आपको सैंपल बताया कि ये CRS एप्लीकेशन होता है और ये 2 पेज का होता है, फ्रंट एंड बैक रहता है, और इसमें साइन का वो अप्रूवल इसी में देते हैं। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। तो ये मैं जो आपको CRS सैंक्शन सैंपल बता दिया, और अब ये मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि लिस्ट ऑफ, समझते हैं थोड़ा सा, कि लिस्ट ऑफ इंक्लोजर विद CRS एप्लीकेशन फॉर माइनर सैंक्शन। जैसे मैंने बताया कि सपोज एक महसाना एक स्टेशन है अहमदाबाद डिवीजन में, और मुझे क्या करना है कि हमें MG रिमूवल का एक एप्लीकेशन देना है कि यहाँ पे MG रिमूवल होना है। हमने SIP बना लिया,
उसके बाद मैं एमजी रिमूवल करने के लिए इंजीनियरिंग वाले के साथ मैं बोलूंगा आपको रिमूव करना है, तो ऐसे तो होगा नहीं, वी हैव टू अप्लाई टू सीआरएस। तो वो क्या करेंगे, पहले तो डिस्क्रिप्टिव नोट लिखेंगे हम कि हमारे एसएनटी का क्या मतलब कि वर्क क्या है, और वर्क का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसमें हम बताएंगे। चेकलिस्ट, एंड व्हाट इज दिस चेकलिस्ट? चेकलिस्ट वो है जो एक उन्होंने इश्यू किया है कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी आर, जो हम ये फॉलो करते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अप्लाई कर दो। हमारे पास एक चेकलिस्ट है, मैं चेकलिस्ट आगे बताऊंगा कि जैसे मैं बताऊंगा कि अप्रूव ड्राइंग्स अटैच, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स अटैच, और प्रीवियस डेविएशन से इफ एनी कोई डेविएशन नहीं है। तो एक कैसिजन चीज होती है वो आप ये चेकलिस्ट उसी का पार्ट है। फिर अब जैसे मैंने बताया कि ये एमजी रिमूवल का काम है, तो जब मैंने बताया कि बात किया क्या क्या डॉक्यूमेंट सीआरएस एप्लीकेशन में देते हैं, एप्लीकेशन फॉर सीआरएस फंक्शन लिखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अकम्पनी करना है, एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी, अप्रूव ड्राइंग, अप्रूव लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्राइंग्स ऑफ द प्रपोज वर्क। इसमें ही बहुत सारा चीज कवर है, इसलिए मैंने रेड में रखा था। अभी देखिए क्या क्या ड्राइंग अप्रूव होंगे, एसआईपी तो होगा ही, इंजीनियरिंग प्लान होगा, फिर ऐसा ये सिग्नलिंग का आइटम है, रूट सेक्शन प्लान। अगर ये आरआरआई है जो मैंने लिखा है तो ये आरएसपी होगा, ऑपरेटिंग पैनल होगा, इंडिकेशन पैनल होगा, या फिर इसको कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। अगर इंक्लूड आरआरआई में होगा नहीं, दोनों को मिला के कंट्रोल पैनल चीज होती है, जिसमें कि इंडिकेशन पैनल और कंट्रोल पैनल एक में ही होता है। या मैंने लिखा है और द कंट्रोल पैनल। सिलेक्शन टेबल तो होगा ही उस स्टेशन का, और अमेंडमेंट स्लिप ऑफ स्टेशन एसडब्ल्यूआर विद एसडब्ल्यूआर डायग्राम नंबर। एसडब्ल्यूआर डी क्या है? इट इज अ डायग्राम। तो इन शॉर्ट वी कैन गो फॉर एमजी रिमूवल के लिए, एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। इतने बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अगर मुझे किसी स्टेशन पे डबलिंग करना है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ करना है तो क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव नोट, स्कोप ऑफ वर्क। ये स्कोप ऑफ वर्क यहाँ भी लिख सकते थे। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट हम अटैच करते हैं कि हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर चेकलिस्ट अटैच हैं। एसआईपी, देखिए इसको शॉर्ट में एसआईपी लिखेंगे, ज़्यादा याद रहेगा। एसआईपी है, ये ईएसपी है, करेक्ट, ये ईएसपी है। फिर ये सिलेक्शन टेबल बोलते हैं इसको, एसटी, करेक्ट। ये वीडियो लेआउट डायग्राम, कि हमारा जो ये इधर कंट्रोल पैनल होता है वो इधर वीडियो लेआउट डायग्राम हो जाता है। एसडब्ल्यूआर डी विथ नंबर, आरडीएसओ टेक्निकल अप्रूवल, पीसीएसटी टेक्निकल अप्रूवल। ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं, मैंने कलेक्ट नहीं लिखा है, ये आरडीएसओ टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल होता है। जो इलेक्ट्रिकल वाले का ईआईजी होता है वही ये है। इसको मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना था। ये टीएसए है। टीएसए का फुल फॉर्म क्या है? कहाँ पे? ये टेक्निकल में टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। करेक्ट, टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल। સપ્લાય આવે કે નહીં પેલા એમાં જુઓ. करेक्ट, ये जो आपका टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल है, ये जो मैंने बोला था, वो जो मैंने ईआईजी बताया था इलेक्ट्रिकल का जो होता है, वही चीज यहाँ पे टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल है ईआई के आने के बाद। डिस्पेंशन इफ एनी, किनकी आवाज आ रही है? पंकज परमार जी की आवाज आ रही है। हाँ जी, टेक्निकल सिस्टम एप्लीकेशन अप्रूवल, डिस्पेंशन ऑब्टेंड। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कुछ ऐसा डिस्पेंशन ले रखा है 3.47, 3.13, 3.077, तो 3.077 डिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं। 3.47 जो है वो पैरेलल मूवमेंट, साइमल्टेनियस मूवमेंट अप्लाई करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने इसमें ऐड किया है, ये जो है वो क्या है? टीएसए अप टू 100 रूट पीसीएसटी दे सकते हैं, करेक्ट। ओके, इनको क्या एनोनेट करना है, कुछ करना है?
हाँ जी, तो ये जो है अप टू 100 रूट पीसीएसटी कर सकते हैं। सीएसए फॉर मोर देन 100 रूट इज बीइंग गिवन बाय द आरडीएस, करेक्ट। इसके बाद मैंने इस तरह से 2-3 इसमें बताया है कि अगर जैसे परमानेंट क्लोजर ऑफ एलसी गेट्स विद इन ल्यू ऑफ आरओबी, ये हमारा वर्क है। अगर सपोज, अच्छा, आई शुड यूज द रेड कलर हाइलाइटर, ये रेड कलर यूज करता हूँ, ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा। ये जो है हमारा जो है वो है एलसी गेट क्लोजर का। अगर एप्लीकेशन सबमिट करना है तो क्या होगा, बहुत सबसे कम डॉक्यूमेंट इसी में लगेंगे, एसआईपी लगेगा, ईएसपी लगेगा और एसडब्ल्यूआरडी लगेगा और कंसर्न लेटर फॉर द क्लोजर ऑफ एलसी गेट बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो जरूरत होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो ऐसा करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ इंडिपेंडेंट एलसी गेट का। अगर डब्ल्यूएसएल गेट का है तो उसमें स्टेशन के भी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, इसमें नहीं था बट इसमें वो सिलेक्शन टेबल, वीडियो लेआउट, एसडब्ल्यूआरडी, मतलब पूरा स्टेशन से ही सारे डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। तो ये आपको फिर वही जो बीजी डबलिंग का था वो सारे वर्क आ सकते हैं। अब कोई डिस्टेंशन लिया है क्लोज करने के बाद या क्लोज हटने से आया होगा तो भी हम इसको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने शॉर्ट में बताया कि प्रोसीजर फॉर ओपनिंग द सैंक्शन बिफोर रेफरिंग टू सीआरएस फॉर माइनर सैंक्शन, ऑल रिक्वायर्ड dispensation if any under para GNSR, sorry, under GNSR para should be obtained, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, should be obtained। CRS application signed by the competent authority as per the railway opening for public carriage of passengers। ये जो रूल है रेलवेज रूल इज सेंट टू कंपेटेंट अथॉरिटी। क्या बोला उन्होंने कि सीआरएस एप्लीकेशन अगर मुझे कोई न्यू वर्क कमीशन करना, डबलिंग करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे लिखा हुआ था फॉर सीएससी C1। तो पहले वो जेजी लेवल पे साइन करके भेज सकते थे। कंपेटेंट अथॉरिटी से बोला उन्होंने कि इसमें रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एजुकेटिव डिपार्टमेंट होगा दे विल अप्लाई द एप्लीकेशन ज्वाइंटली। और जो सीआरएस एप्लीकेशन हम भेजते हैं दैट इज इन 3 कॉपीज with all relevant approved documents, correct। application should be submitted at least, ये important point है, ये देखिए, at least 1 month before the date of commissioning of work। जब हम application submit करेंगे वही 1 महीने पहले commissioning of work से। and ये भी important है, CRS sanction मुझे कैसे मालूम चलता है कि आ गया मेरे पास, CRS sanction is conveyed to a number by CRS office to the applicant। दूसरा, इफ द सीआरएस प्रपोज टू इंस्पेक्ट बिफोर कमीशनिंग, वो इंस्पेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ। अगर वो करते हैं तो अ डेट इज फिक्स्ड बाय सीआरएस एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट 14 डेज इन एडवांस ऑफ द कमीशनिंग ऑफ द वर्क। अब ये हमारी उस जो रूल्स, जो रेलवे रूल्स है फॉर ओपनिंग ऑफ पब्लिक कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स, उसमें ही लिखा हुआ है कि जो इंस्पेक्शन करवाना है उसकी सारी तैयारी, वी कैन से जो भी हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, डिप्यूटेशन ऑफ मैन पावर, मीटर, रिक्वायर्ड मशीनरी टू टेस्ट द गियर, और जो भी चीजें चाहिए वो हमें पूरी तैयारी के बाद मुझे उनको सैंक्शन इंस्पेक्शन के लिए हमें इनवाइट करना है उनको। एंड अ डेट शुड बी फिक्स्ड between CRS and railway administration at least 14 days in advance। ये इंपॉर्टेंट था। दो ही इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट लगा। एक तो ये कि 1 मंथ पहले एप्लीकेशन देना है, वो 3 कॉपीज में देना है, और 14 डेज एडवांस जो है इंस्पेक्शन का डेट फिक्स करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हमें तो एसएनटी पॉइंट को कवर करना है, क्योंकि रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे आई थिंक वो इट कवर्स ऑल द डिपार्टमेंट, सभी के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अपने सिविल और एसएनटी, तो सभी को ध्यान में रखें। बट वो हमारे लिए कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली ये रूल्स ऑफ ओपनिंग ऑफ रेलवे का है, बट आई एम ये मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो एसईएम का ले रहा हूँ।
क्योंकि है ये इसी से रिलेटेड कि आपको एसएनडी वर्क फॉर विच सीआरएस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसे कौन कौन से काम है जिसके लिए मुझे सीआरएस को अप्रोच करना है, करेक्ट, जिसके लिए सीआरएस सैंक्शन चाहिए। विदाउट सीआरएस सैंक्शन ऐसा कोई भी अल्ट्रेशन, ऐसा कोई भी एजुकेशन वी कांट डू विदाउट सैंक्शन। अगर इसको अदर वर्ड में हम समझे तो इट विल बी ए क्राइम अगर मैं बिना किसी सैंक्शन के, कंपिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के कोई वर्क कर देता हूं। तो एसएनडी वर्क फॉर विच सीआरएस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, पहले ये पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा वर्क है जिसके लिए सीआरएस सैंक्शन नहीं चाहिए। तो पहला तो क्या है, फर्स्ट वन इज एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन। अगर हमें कुछ एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन करना है, किसमें, एग्जिस्टिंग ब्लॉक में, सिग्नलिंग में और इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन में, तो हमें सीआरएस की सैंक्शन चाहिए। अब दूसरा चीज क्या है, वो तो एडिशन, एक्सटेंशन और अल्टरेशन था। अब यह चेंज अगर करना है तो चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग, block of signaling and interlocking scheme for a station having more than 50 routes with or without change in ESP। अगर ESP नहीं भी चेंज है और रूट्स मोर देन 50 रूट्स है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों किया गया, बट चूंकि SCM पैरा 9.6.1 और 9.6.2 को चेंज किया गया, अमेंडमेंट हैज बीन इशूड। जो अमेंडमेंट इशूड है वो मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर में हाईलाइट करने की कोशिश किया, उसको और उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम फॉर स्टेशन हैविंग मोर देन 50 रूट्स विद और विदाउट चेंज इन ESP। अगर 50 रूट से जो ही आपका 50 रूट से ज्यादा स्टेशन हो गया तो उसमें ESP में चेंज हो चाहे नहीं हो, अगर आप ये 3 से काम कर रहे हैं, चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, तो आपको सैंक्शन चाहिए। दूसरा, अगर लेस देन 50 रूट्स है लेकिन ESP में चेंज है तो भी चाहिए उसी काम के लिए, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 50 रूट से ज्यादा है तो लेना ही है, अगर 50 रूट से कम है तो तब लेना है सैंक्शन, सीआरएस सैंक्शन, जब चेंज इन ESP है। दूसरा, न्यू स्टेशन टेम्पररी और परमानेंट, वी हैव टू अप्लाई फॉर सीआरएस सैंक्शन और वी कैन से वी हैव टू ऑब्टेन द सीआरएस सैंक्शन टू ओपन दैट वर्क। सेकेंड लास्ट है आपका इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट मिड सेक्शन एलसी गेट, तो ये कौन करेगा भाई, तो एक्सेप्ट मिड सेक्शन एलसी गेट क्यों दिया, क्योंकि अभी जो हमारे PCST के पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है कि इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन एलसी गेट कैन बी सैंक्शन कैन बी अकॉर्डेड बाय PCST with the personal approval of PCST। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इंटरलॉकिंग ऑफ स्लिप साइडिंग एंड कैश साइडिंग अगर मुझे करना है तो हमें, ये एसएनडी वर्क है तो इसके लिए मुझे सीआरएस सैंक्शन चाहिए। SND works for which CRS sanction is not required। मैं बता रहा था इसी टॉपिक के बारे में कि SND works for which CRS sanction is not required। अभी मुझे हाइलाइटर ब्लू कर लेना पड़ेगा। अगर मुझे सीआरएस का सैंक्शन नहीं चाहिए तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स CST पर्सनल अप्रूवल। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। PCST जो HOD होंगे उनका पर्सनल अप्रूवल चाहिए। तो क्या क्या चाहिए देखिए, इन्होंने मैंने 6 पॉइंट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 और 6। इनके लिए मुझे सीआरएस सैंक्शन नहीं चाहिए। क्या क्या है वो चीजें, जैसे प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी मैन लेवल क्रॉसिंग गेट। एक लास्ट क्लास जब मैं 2018 में लिया था किन्होंने पूछा था, बट ये मैनुअल्स में लिखा हुआ है, देन वी हैव टू गो फॉर दिस वन। उन्होंने बोला था कि सर मैन ऑलरेडी है तो
बिना टेलीफोन के मैंड कैसे होगा? हो सकता है, आई डोंट नो। तो प्रोविजन ऑफ टेलीफोन एट ऑलरेडी मैन लेवल क्रॉसिंग गेट, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट्स एट ऑलरेडी इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट। अब देखिए, ये मैंने क्रॉस में क्यों किया है ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पहले ये रूल्स में था, ये जो ब्लैक में है, ये प्रोविजन ऑफ लिफ्टिंग बैरियर इन प्लेस ऑफ ऑलरेडी इंटरलॉक लिफ्ट गेट, मतलब कोई ऑलरेडी इंटरलॉक गेट था तो उसी में हम कुछ बैरियर चेंज कर सकते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया है, रेड में देखिए, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक अरेंजमेंट एट ऑलरेडी इंटरलॉक लिविंग क्रॉसिंग गेट। करेक्ट। तो इन्होंने इसको और ब्रीफ क्लैरिफाई कर दिया। अगर कोई ऐसा गेट है, एलसी गेट है जो ऑलरेडी इंटरलॉक्ड है, अगर वहां पे मुझे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल करना है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल करना है, या मुझे वहां पे स्लाइडिंग मूव लगाना है, इन्होंने नहीं लिखा है बट इट मीन्स कि हमें स्लाइडिंग मूव लगाना है या चेन लगाना है, तो इट इज द होल, इट कैन बी सैंक्शन कैन बी गिवन बाय द पीसीएसटी। Interlocking of existing LC gate within already existing interlock station yard by existing signal in the same or shifted location। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक इधर एक सिग्नल है लगा हुआ यहाँ पे, और इधर एक सिग्नल है यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे कोई एलसी गेट्स है। अब मैं इस एलसी गेट्स को, सपोज यहाँ पे एक एलसी गेट है, करेक्ट, तो इस एलसी गेट को मुझे यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा दूरी करके 10 मीटर इधर शिफ्ट करना है, 10 मीटर इधर शिफ्ट करना है, लेकिन ये इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच ही है। इसका मतलब मुझे सीआरएस सैंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट किया, करेक्ट। तो अगर मुझे ये सिर्फ 10 मीटर शिफ्ट करना है विद इन ऑलरेडी इंटरलॉक एलसी गेट, पहले इस दो विद इन ऑलरेडी इंटरलॉक सिग्नल, क्या लिखा हुआ यही, interlocking of existing LC gate within an already existing interlock station yard by existing signal in the same or shifted location। मतलब इसी के बीच में अगर इंटरलॉक्ड है, ये इट इज बीइंग इंटरलॉक्ड बाय होम सिग्नल एंड एडवांस, तो इसको सैंक्शन देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। दूसरा, प्रोविजन ऑफ ट्रैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैक्स सर्किट इन द स्टेशन सेक्शन, जैसे प्रोविजन ऑफ एक्सेल काउंटर हुआ, डीसी ट्रैक सर्किट हुआ, ये सारे एएफटीसी सभी विदाउट सीआरएस सैंक्शन कमीशन किए जा सकते हैं। सर रिप्लेसमेंट, यस, अगर किसी सिग्नल को शिफ्ट करना हो तो विदाउट पीसीएसटी अप्रूवल अपन कर सकते हैं कितनी दूर तक? नहीं कर सकते। 5 मीटर 10 मीटर? 5 मीटर 10 मीटर आपने सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं, जी नहीं कर आगे नहीं पीछे कर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए इसमें आप यहाँ कहीं पे लग रहा है हम कर अलग देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने सिग्नल को शिफ्ट किया, आपके सीएसआर चेंज हो रहे हैं, जी सीएसआर चेंज होंगे, एसडब्ल्यूआर चेंज होंगे, एसडब्ल्यूआर चेंज होंगे, तो बिना एसडब्ल्यूआर चेंज किए हुए आप सारा चीज कैसे कर सकते हैं? राइट सर। लेकिन एक चीज बताइए, क्या बोल रहे थे आपने? आपने बोला कि अगर मुझे सिग्नल को 5-7 मीटर चेंज करना है, जी आगे या पीछे कहीं भी। एक सेकंड, वन सेकंड, नहीं, पीसीएसटी के अप्रूवल से कर सकते हैं। एक्चुअली पीसीएसटी का अप्रूवल लेना चाहिए कि मैं ये सिग्नल का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। जी जी सर। ये है ना, सॉरी मैं वो गलत बोल रहा कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं हो रहा, करेक्ट। जी सीएसएल वगैरह चेंज हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखा हुआ ना, अगर मैं सिग्नल को भी सिग्नलिंग एसेट को रिप्लेस कर सकता हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे लोकेशन तो कर ही सकता हूँ, जी लेकिन इससे हमारा कोई इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं हो रहा।
तो अगर मुझे कोई इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं करना है, कोई सी सिग्नल को शिफ्ट करना है या किसी एलसी को रिप्लेस करना है, तो हम कर सकते हैं पीसी, लेकिन पीसीएसटी का परमिशन लेना चाहिए। ओके करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ जी, ये क्या है? सर हाउ टू डिस्कार्ड ऑल द। हाँ जी, सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर हम हाँ बोलिए शिफ्ट त्यागी जी। करते हैं, सिग्नल शिफ्ट करते हैं हाँ और हाँ जी, उससे हमारा जो है कि पीछे जो CSL लेंथ है हाँ वो इन्फ्रिंज होती है, तो फिर ऐसे में कैसे जो है कि PCST दे सकते हैं अप्रूवल? मैं बताता हूँ। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, ये जब मैंने पॉइंट दिखा ना, ये एक मिनट जाइए यार, ये मुझे एनोटेशन बंद करना पड़ेगा, एक मिनट। डिस्कार्ड कैसे करूँ? इरेज ऑल इंक, हाँ ये मैं बता रहा था। त्यागी जी देखिए, ये जो है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स के क्लॉज में उसको मैं कर सकता हूँ कि मैं बोलूंगा कि ये सिग्नल को मुझे रिप्लेस करना है, रिप्लेस इन द सेंस को शिफ्ट करना है या कुछ भी करना है। तो ये देखिए 5th नंबर क्लॉज अप्लीकेबल है। रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट और सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग स्कीम आइदर इन स्टेशन। देखिए नहीं आइदर नहीं इन सर, स्टेशन और बात वही आती है ना, विदाउट एनी चेंज इन यार्ड लेआउट। तो उससे लेआउट नहीं बदल रहा है, लेकिन हमारी जो वहाँ की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने CSL लेंथ है CSR। वो हम नहीं नहीं कम नहीं कर नहीं रहे हैं, मान लो पीछे कर रहे हैं नहीं नहीं तो नहीं उसको नहीं 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 त्यागी जी देखिए, CSL और CSR जो है, देखिए हाँ CSL और CSR जो है, इट इज आवर रिक्वायरमेंट। ये हमारा कोई सेफ्टी रिलेटेड नहीं है कि 750 ही होना चाहिए। अगर मेरी ट्रेन ही किसी सेक्शन में 150 मीटर का चलता है तो आपको बहुत सारा यार्ड ऐसा बता दूंगा। इसके लिए क्या होता है कि रेलवे को, यानी कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को, वो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट शुड एग्री कि मेरा 450 मीटर का CSL इज एनफ टू रन द ट्रेन। तो पीसीएसटी और इससे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरलॉकिंग स्कीम चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं 450 मीटर को 440 मीटर का CSL कर दिया, एक बात बता रहा हूँ, CSL मेरा 450 था, मैंने 440 कर दिया, सिग्नल को पीछे शिफ्ट कर दिया या मैं आगे बढ़ा दिया, मान लीजिए 450 को 460 करना है, तब तो 460 में तो ऑपरेटिंग बोलेगा कि ठीक है, और कोई रूल भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए अगर कम हो रहा है तो SWR साइन होने जाएगा कि CSL चेंज हो रहा है, सिग्नल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, SIP इशूड होगा, तो ऑपरेटिंग बोलेगा ठीक है, मुझे 400, मेरी ट्रेन ही 400 मीटर की चलती है इधर से इस सेक्शन में, तो मेरे लिए सही है। अगर वो नहीं एग्री करेंगे तो देन वो तो वर्क ही नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ड्राइंग अप्रूव हो गया, उस CSL पे वो लोग एग्री हैं कि नहीं ये CSL मेरे लिए ठीक है, और सिग्नल कम कर दिया जाए या सिग्नल को आगे कर दिया जाए, मान लीजिए किसी सेक्शन में 450 था और वो चाहते हैं कि 460 का CSL हो जाए, सिग्नल को 10 मीटर आगे शिफ्ट करने का मार्जिन है, तो उन्होंने कर दिया, तो भाई किस क्लॉज से वो लेंगे? तो मेरे हिसाब से उसी क्लॉज को यूज करते हुए कि रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स और शिफ्टिंग ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स, यानी कि कोई सिग्नल विद इन द यार्ड विदाउट चेंज इन द स्कीम, हमारा यार्ड लेआउट चेंज नहीं हो रहा, तो वो कर सकते हैं। सर CSR बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको कम किया जाता है तो दैट इज सेफ्टी इन्वॉल्वमेंट। नहीं नहीं सेफ्टी, नहीं नहीं सेफ्टी कैसे इन्वॉल्व है बताइए? गाड़ी नहीं आ पाएगी, बस छोटी गाड़ी आएगी, सर गाड़ी वही उसकी तो इससे गाड़ी नहीं आ पाएगी, और उसमें कोई मतलब इंसिडेंट कुछ होता है नहीं 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 होगा तो इंसिडेंट। एक चीज होगी, अगर नहीं 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 किसी चीज का CSL कम हो गया, देखिए कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिग्नलिंग हम ये जो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम करने का वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है कि कम करने के नहीं लिए नहीं CRS ऑथराइज्ड है या PCST? नहीं 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 CSR और CSL कोई इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिलेटेड नहीं है। देखिए इसमें इसी आइटम को कवर करके हम चला सकते हैं। देखिए ना इसमें लिखा हुआ ना कि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, ये देखिए हमने सिर्फ उसको कोई ESP चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ सिग्नल को आगे पीछे कर रहे हैं। बात उस पर कीजिए, आप CSR चेंज करने की बात नहीं कर रहे, आपने बोला सर सिग्नल शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं इस क्लॉज को यूज करके मैं एज ए लॉयर, अगर मैं ये सब चीज क्या बोलते हैं लॉजिक पे चलता है, तो जैसे लॉयर नहीं होता, तो उसी तरीके से मैं इस क्लॉज को यूज करके अप्लाई कर सकता हूँ। अब इनके ऊपर है ठीक है डिस्क्रिप्शनरी सर, पावर ठीक है, देंगे, आगे बढ़ते हैं, समझ गया सर। आगे चले, मैं समझ आगे गया चलते अभी हैं। वो। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अभी इन्होंने इस चीज को फिर थोड़ा सा अपन देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। यस यस बाद में पढ़े। अब देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ पहले क्या था, देखिए मैंने इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया, देखिए मैंने जो ये आपका फ्लाइट बनाया है, पहले ये रूल में लिखा हुआ था
प्रोविजन ऑफ लिफ्टिंग बैरियर इन प्लेस ऑफ ऑलरेडी इंटरलॉक लिफ्ट। तो इसमें ये चीज क्लैरिफाई नहीं था कि स्लाइडिंग रूम लगाएगा तो कौन कहाँ से लेंगे परमिशन, तो इन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया, इंक्लूडिंग इमरजेंसी इंटरलॉक का अरेंजमेंट। करेक्ट। तो मैंने इसलिए ब्लैक वाला जो पहले रूल था उसको ब्लैक से काटा है। अब जैसे यहाँ पे है, पहले यहाँ पे क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ सिग्नलिंग एसेट्स विदाउट एनी चेंज इन द यार्ड लेआउट ऑफ सिग्नलिंग और सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग स्कीम। अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें क्या ऐड कर दिया, और एट द मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट। अगर मुझे वहां भी कुछ करना है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे कोई मिड सेक्शन में एलसी गेट्स है उसको मुझे इंटरलॉक करना है, या मुझे कुछ उसको उसमें कुछ प्रोविजन करना है, वहां का रिप्लेसमेंट करना है, वहां पे पीआई लगा हुआ था, वहां पे मैं चाहता हूँ कि दूसरी इंटरलॉकिंग आ जाए, या फिर वहां पे मैकेनिकल था वहां पे मैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग करना चाहूँ, तो ये 5 नंबर वाला क्लॉज को यूज करके, नहीं 5 नंबर आइटम, क्लॉज नहीं है, 5 नंबर आइटम यूज करके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ था, प्रोविजन ऑफ ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किटिंग यूजिंग द एग्जिस्टिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। पहले ये लिखा हुआ था, मतलब क्या हुआ कि अगर ऑलरेडी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो आप बीपीएससी लगा सकते हैं और उसका ट्रैक सर्किटिंग कर सकते हैं। अब इसने क्या किया, इन्होंने चेंज कर दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाय एनी अदर अप्रूव्ड टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और प्रोविजन ऑफ ब्लॉक प्रूविंग थ्रू एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट यूजिंग द एग्जिस्टिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। अभी रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी इनके पास पूरी पावर है, किसी भी टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ये रिप्लेस करा सकते हैं विदाउट द सीआरएस सैंक्शन। तो ये 6 आइटम है, जिसमें कि मैंने जो रेड वाला है उसको मैंने ये चेंज हुआ है रूल, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर मुझे स्लाइडिंग रूम लगाना है तो पीसीएससी के परमिशन से हो जाएगा, और मिड सेक्शन एलसी गेट्स में कुछ हमको चेंज करना है इंटरलॉकिंग तो भी हम कर सकते हैं। और एक और जो उसी लेटर को फिर से क्लैरिफाई किया, अब इसके लिए एससीएम का अमेंडमेंट आया है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक रूल आया था 2018 में, वो रेलवे बोर्ड का लेटर मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए एक लेटर निकाला था 2017 सिग्नल वर्क प्रोग्रेस डेटेड, इसमें इन्होंने और क्लैरिफाई किया कि अगर मुझे इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन एलसी गेट्स करना है, इंटरलॉकिंग भी करना है, तो भी मुझे सीआरएस सैंक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी पीसीएससी होगा। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीएस करना है तो भी मुझे सीआरएस सैंक्शन के लिए नहीं जाना है। अगर आईबीएस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए इसमें तो सिग्नलिंग भी चेंज हो रहा है, सब चीज हो रहा है। हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक्चुअली एक कॉल आ गया था इससे, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, इससे मैं फिर से कंफर्म किया। अब ये जो लेटर है ये मैं आपको शो कर दूंगा, आई विल शो दिस लेटर टू यू। ये जो लेटर है 2010/5/18 का, इसमें इन्होंने थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया। देखिए रिप्लेसमेंट ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग एट ए स्टेशन अप टू 50 रोड, उसमें ब्लू कलर से जो दिखाया था वो यही था, वेयर देयर इज नो चेंज इन ईएसपी। अगर ईएसपी में कोई चेंज नहीं है तो अप टू 50 रूट्स कुछ भी करना है सिग्नलिंग रिलेटेड, तो हम सीसीएसटी के अप्रूवल से कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। तो आई थिंक कि अगर वो 50 रूट से कम है तो बहुत सारे मल्टीपल क्लॉज यूज करके हम अप्रूवल ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा अब आप बेटर समझ जाएंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। आईडीएस के लिए मुझे पीसीएसटी चाहिए, करेक्ट। इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंक्लूडिंग नहीं क्या, हाँ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग भी इंट्रोड्यूस करना है तो मैं पीसीएसटी के अप्रूवल से कर सकता हूँ। और एक और चीज है, introducing new automatic signaling sanction for modification pertaining to automatic signaling at the adjacent station।
करेक्ट। अगर मुझे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, उसमें एक और चीज उन्होंने ऐड कर दिया, कितना क्लैरिफाई किया देखिए, कि अगर उसके कारण से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंट्रोड्यूस करने के कारण अगर एडिशनल स्टेशन पे भी कुछ चेंजेस आता है तो उसको भी हम खुद ही कर लेंगे विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ पीसीएसटी, पर्सनल अप्रूवल ऑफ। इंटरलॉकिंग ऑफ मिड सेक्शन लेवल क्रॉसिंग गेट, ये पहले नहीं था हमारे पीसीएसटी के पावर में, जो इसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो जो मैं बताया था, मैं बैक जा रहा हूँ, पीछे स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा बस यही कहना था कि जिसमें कि एससीएम का जो पैरा 9.6.1 था, 9.6.2 था, वो ये है, और इसमें ये चेंजेस है। ये ब्लू कलर वाला जो मैंने बताया है, दिस इज द चेंज। ये आप अमेंडमेंट स्लिप अगर चाहिए होगा तो मैं, इसमें शायद अवेलेबल है, आई विल गिव इट टू यू। इसमें इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट पहले इतना ही था लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट मिड सेक्शन एलसी गेट। क्यों? क्योंकि ये मिड सेक्शन एलसी गेट का पावर कन्फर्ड कर दिया गया पीसीएसटी को। अभी मैं इसको इतना करके आपको ये चेकलिस्ट फॉर, मैं कुछ बात कर रहा था चेकलिस्ट का, याद आया आपको जब मैंने इस स्लाइड में गया था, यहाँ पे ये चेकलिस्ट मैं बार बार बोल रहा था कि व्हाट इज दिस चेकलिस्ट। तो हर रेलवे अपना एक चेकलिस्ट, हर सीआरएस जो है अपना एक चेकलिस्ट बता के रखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे ये शायद ये दिख नहीं रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। चेकलिस्ट, हाँ, मैं ब्रीफ में, अभी 10:20 हुआ ना, आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? अगर जरूरत होगा तो आप बता दीजिएगा। नहीं चाहिए। ओके ओके। देखिए, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि आई एम शोइंग इट टू यू सो दैट यू कैन रिमेम्बर। आप ऐसे लिख नहीं पाएंगे जब तक कि बहुत सारा चीज, अगर 50 चीज पढ़ेंगे तो आप 5 चीज लिख पाएंगे, अगर 5 ही चीज पढ़ेंगे तो एक भी चीज नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा चीज आपको मैं कवर कर सकूं, ब्रॉड सेंस में बता सकूं। अभी देखिए, जो चेकलिस्ट की बात कर रहा था, उन्होंने देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सारे जनरल मैनेजर को 2016 में एक लेटर लिखा है, जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको ओपनिंग, ये जो सब्जेक्ट है यही है, डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफाइड प्रोजेक्ट। देखिए, टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ सीआरएस इंस्पेक्शन फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज फॉर पब्लिक कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स, रेलवे शुड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। मतलब दीज आर द चेकलिस्ट दैट वी हैव टू फॉलो। बोल द tabulated detail correct tabular details covering the characteristic of the railways to be opened as per the railways rules। तो ये नंबर ऑफ सेट 3 कॉपीज में उसका नाम एनेक्चर ए देना है। इम्प्लांटेशन डायग्राम ऑफ ओएचई मास इफ एप्लीकेबल, अगर आरई एरिया है तो ये एनेक्चर सी है और 3 कॉपी में देना है। जीएडी ऑफ ब्रिजेस, वो एनेक्चर डी है और ये एक सेट देना है। जीएडी क्या है? जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, करेक्ट। जीएडी का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। कंप्लीशन ड्राइंग ऑफ ब्रिज, अगर कोई ब्रिज है तो उसका कंप्लीशन ड्राइंग उनको देना है। तो देखिए, डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ और मेजर ब्रिज एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, तो मतलब ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट यू हैव टू नो। अब इसमें और भी देखिए क्या क्या है। कर्व कैलकुलेशन का देना है, विजिबिलिटी डायग्राम ऑफ एलसी गेट, ये तो हमारे लिए भी है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ सीवे मटेरियल्स, आईसी बोलते हैं इसको। तो अगर एसएनटी से रिलेटेड होगा तो क्या होगा? इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ आईपीएस केबल्स, और भी बहुत सारी चीजें होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। डिजाइन कैलकुलेशन फॉर ओएचई फाउंडेशन, और हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो आपके जितने भी सिग्नल का फाउंडेशन है, वो कोई डायग्राम है कि आपके पास, दैट शुड बी अवेलेबल, हमारे पास होना चाहिए। दूसरा चेकलिस्ट जो है, ये आप फिर थोड़ा पढ़ लेंगे, ये 2016 का लेटर है, मीन्स की चेकलिस्ट का मैं इसी की बात कर रहा था, और भी चेकलिस्ट हो सकता है, बताऊंगा। दूसरा एक और चेकलिस्ट का पेज नंबर 2, 4 पेज का है चेकलिस्ट। तो मैं ब्रीफ में एकदम वेरी शॉर्ट में बताता हूँ। अभी देखिए,
अब इन्होंने बोला है कि अगर ट्रैक्शन वर्किंग रूल देना है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ ओएचई मटेरियल, तो वो एसएनटी मटेरियल भी होगा। देखिए, क्लियर ईआईजी विदाउट एनी स्टिपुलेशन, करेक्ट। ईआईजी के बारे में मैं कहाँ बताया था आपको, लास्ट में बताया था, ये रहा ईआईजी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ ईआईजी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईआईजी सैंक्शन बोलते हैं, इट मीन्स के सैंक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक का जो वर्क है, मतलब कि 25 के लिए इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन का जो वर्क है, ट्रैक्शन सब स्टेशन हो जाए, जो भी चीज है, तो वो उसके लिए पीसीडब्ल्यू का सैंक्शन चाहिए, ईआईजी सर्टिफिकेट चाहिए। कैसिज्म ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन, ये कैसिज्म क्या है? कैसिज्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दिस इज द कैसिज्म का लिटरल मीनिंग होता है, ये एक्चुअली वो कहीं बाहर का वर्ड है, ये क्वेश्चन एंड आंसर होता है, करेक्ट। तो कैसिज्म का भी एक फॉर्मेट शायद दूंगा, मेरे पास शायद अवेलेबल है कैसिज्म, कैसिज्म मिल जाए यार, सॉरी, एक कैसिज्म अवेलेबल होगा तो मैं आपको दूंगा। सॉरी, कैसिज्म मेरे पास नहीं है, आई विल गिव इट टू यू। इस चेकलिस्ट में क्या, कैसिज्म फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन, ये एस में होना चाहिए और एक कॉपी में देना चाहिए। कैसिज्म का मेरे पास है, मैं शायद सचिन को मैं दे दूंगा तो आप लोग अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। कैसिज्म का मेरे पास फॉर्मेट है, उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर, उसमें भी अलग से चेकलिस्ट है सिग्नलिंग का, मतलब कि इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कॉपीज ऑफ माइनर सैंक्शंस ऑब्टेन्ड इन कनेक्शन विद द लाइन टू बी ऑब्टेन्ड, अगर चूंकि ये तो मेजर सैंक्शन जब अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको पहले से माइनर सैंक्शन मिल गया है तो उसकी भी कॉपी आपको लगाना है। और ये जो एक लेटर है, प्रोविजन ऑफ, ये कुछ डिफरेंट, ये पैसेंजर एमिनिटीज होता है, डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो दिव्यांग के लिए क्या क्या आपने स्टेशन पे करके रखा है अरेंजमेंट, वो भी आपको देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने देखा होगा कि बिफोर सीआरएस इंस्पेक्शन एक एसएजी लेवल का इंस्पेक्शन होना जरूरी है। एसएजी लेवल, ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट्स एंड देयर ज्वाइंट कंप्लायंस, दैट इज द एनेक्स्ड एक्ट एंड इट शुड बी इन वन कॉपी। तो इसको देने के बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है, इन्होंने कुछ नया नहीं लिखा है, इट इज एज पर द रूल ओनली, द एप्लीकेशन फॉर द ओपनिंग शुड बी मेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ जीएम, और इसको वहां से भेजना है। और इन्होंने ये भी लिखा है, एज पर द मैनुअल ही इन्होंने बात किया है, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 1 month बिफोर द इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो मैं अब इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। और दूसरा इसमें एक और चीज बच गया था, चेकलिस्ट में ब्रीफ में करता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया शायद, इसी में कैसे जमा ओपन में देखिए, उसी को इन्होंने टू बी फिल्ड बाय द रेलवेज चेकलिस्ट फॉर दूलो। अब उन्होंने एक चेकलिस्ट एनेक्सर ए का है वो उन्होंने दिया है, वही सब चीज जो मैंने फेज 1 और 2 में बताया था वही चाहिए। वेदर सर्टिफिकेट फॉर टेस्टिंग ऑफ वेल टेंट, वेदर चेकलिस्ट एज पर द आरडीएसओ लेटर, अर्थ वर्क हैज बीन डन, where there is any informant, whether there is any infringement or and whether it has been sanctioned। अगर कोई infringement है, सपोज 3.077 का एसएनटी का मैं बात कर लूं, या उनका कुछ ग्रेडियंट रिलेटेड कोई चीज है जो इन्फ्रिंजमेंट में आता है, जो रिकमेंडेड स्टेशन सेक्शन में जो ग्रेडियंट है 1:1200 है, तो उनका सॉरी 1:1200 है, मैक्सिमम 1:400 है, लेकिन उनका 1:300 का है, तो उसके लिए उन्होंने सैंक्शन लिया है या नहीं लिया है, करेक्ट। फिर तो ये सारा चीज इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसमें भरना है, उनको भर के देना है। सीआरएस का चेकलिस्ट अलग से बनाया उन्होंने, मतलब ये कहीं लिखने में नहीं आएगा, बट मैं आपको इसलिए बता इसलिए रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको समझने के लिए, रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे के बुक को समझने के लिए ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीज जरूरी है कि उसको पढ़ने का यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगा,
मतलब यूज होता है, बाद में यूज होगा। वेदर SWR हैज बीन इशूड, ठीक है, वेदर लिस्ट ऑफ परमानेंट एंड स्पेस रिस्ट्रिक्शन सबमिटेड, कोई परमानेंट स्पेस रिस्ट्रिक्शन, तो ये उन्होंने बोला है कि वेदर गेट वर्किंग रोल इशूड, वो ये कहना चाह रहे हैं, इंश्योर करना चाह रहे हैं कि भाई ये मुझे चेकलिस्ट आप साइन करके दे दो। ओवरहेड क्रॉसिंग, देखिए वेदर ओवरहेड क्रॉसिंग मीट द IRCD प्रोविजन, तो ये उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि भाई बता दो। तो ये मेरा था, इसको आप पढ़ लेना थोड़ा सा ध्यान में कि ये सब चीज डिमांड करते हैं। इट मीन्स कि इट इज ऑल एज पर द रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ ए रेलवे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग है। और अगर ये GNHR है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये मैं जिस लेटर की बात कर रहा था वो रेलवे का लेटर ये है, जो मैं इसको मैं दे दूंगा उसमें। अभी देखिए ये एक लेटर है, वर्क टू बी सैंक्शन विद इन द रेलवे पावर, ये 10/5/2018 को इशू किया गया था। अर्जुन सिंह तोमर डायरेक्टर सिग्नल थे, इन्होंने लिखा वर्क टू बी सैंक्शन विद इन द रेलवे पावर, इसी को मैंने ब्लू कलर में दिखाया था। इसमें दिया हुआ देखिए, इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑटोमेटिक सिग्नल इंक्लूडिंग द सैंक्शन फॉर मॉडिफिकेशन पर्टेनिंग टू ऑटोमेटिक एडिशन स्टेशन। तो इसमें ये दिया हुआ था सैंक्शन, भाई सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगा, सैंक्शन बाय PCST, पेपर्स टू बी सबमिटेड टू बी राउटेड थ्रू द CTPM। अगर मुझे मिड सेक्शन LC गेट्स को इंटरलॉक करना है तो सैंक्शन बाय PCST, पेपर्स टू बी राउटेड थ्रू CB एंड CSO, करेक्ट। फिर replacement of the modification to signaling installation at a station up to 50 routes where there is no change in EST, तो भी सैंक्शन बाय PCST। तो ये लेटर ये था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये सॉरी, तो पूरा बता ही देता हूँ, नहीं बताना नहीं है। देखो देखिए, ये जो मैं आपको पेज ये कर रहा हूँ ना, गैजेट नोटिफिकेशन, इसको आप पढ़ना थोड़ा सा, जो जो सब समय मिले तो। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे ही है, जो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू निकाला हुआ है। मैं आपको ओवरव्यू क्यों करा रहा हूँ, अब बोलेंगे इतना तेजी निकालने से क्या मतलब है। ये इसलिए है कि ये रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे का ये गैजेट नोटिफिकेशन का PDF फॉर्मेट है। इसको मुझे बताने का पर्पज ये कि देखो ये सारे चीजों को मैंने एक जगह पे आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, जिस मैं कैसिज्म की बात कर रहा था ना, वो ये है। देखिए अपेंडिक्स B के हिसाब से वो उन्होंने बोला था रूल 43(7), वो आपने चेकलिस्ट में मैंने बताया था कि कैसिज्म फॉर सिग्नलिंग एंड इंटरलॉक इंस्टॉलेशन क्या चीज है। तो इसके हिसाब से उनका चेकलिस्ट है, और इस रूल को कैसिज्म के हिसाब से जितने भी चीजें हैं वो उनको ये बताना है कि मैंने फुलफिल करके रखा है। और ये जो है पार्ट 2 गैजेट नोटिफिकेशन में आप देखिए, यानी कि रूल्स ऑफ ओपनिंग अपेंडिक्स B में है ये। तो इसको पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। अगर कोई बोले कि व्हेन सिग्नल्स इज नॉट इन यूज, उस पर क्रॉस बार होना चाहिए, बट उसका डायमेंशन क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, ये इस रूल बुक में लिखा हुआ है, करेक्ट। इसमें लिखा हुआ है, if any signal is placed at more than 180 meter away from the facing point it controls, is arrangement made to keep the points logged under the train has until the train has passed them। तो इन्होंने बोला है कि ये सब चीज आपने सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन को आपने फुलफिल किया है या नहीं किया। अब इन्होंने बोला है, क्वेश्चन पूछा, आर ऑल द सिग्नल्स आर्म्स प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिग्नल एज सीन, बोला हाँ, सारे सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर मुझे एक मैं सैंक्शन बताता हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए, ये सुरेंद्र नगर का मैं खोलता हूँ, कहाँ गया सुरेंद्र नगर। इसमें बहुत सारे सैंक्शन है, आप लोग कोई नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा के करूंगा तो ज्यादा याद रहेगा। जल्दी खुल जाए भाई।
10:33 हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना जगह नहीं होता कि हम उसको लेफ्ट साइड में लगा सकें। लेफ्ट साइड में लगाया तो हमारे पास जो है वो विजिबिलिटी नहीं मिला। करेक्ट। अगर मुझे किसी स्टार्टर पे कॉलिंग ऑन लगाना है तो वो डिस्पेंसर में बता रहा हूँ, वो डिस्पेंसर में कैसिज्म है इसीलिए। अब वो उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसा सिग्नल है जिसको राइट हैंड साइड में लगा दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि भाई राइट हैंड साइड में लगा दिया गया है तो देखना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड में लगा दिया है तो हु विल गिव द सैंक्शन? सैंक्शन विल बी गिवन बाय द अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। पीएम जो होंगे वो देंगे। और अगर मुझे 3.132 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3.132 जो है फॉर प्रोवाइडिंग कॉलिंग ऑन सिग्नल बिलो स्टार्टर। तो उसके लिए कौन सा सैंक्शन है? आपको मैंने याद होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले पूछा था कि 3.13 क्या है। वो ये 3.13 ये है कि अगर किसी स्टार्टर के नीचे अगर कॉलिंग ऑन लगाना है तो डिस्पेंसन टू बी ऑब्टेन अंडर 3.132 और सैंक्शन हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सीआरएस। क्लियर लिखा हुआ अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे जब ये वर्क कमीशन हुआ था डिस्पेंसन टू बी ऑप्शन, पहले ये लिखा हुआ था प्रोपोज वर्क था, इसलिए अंडर 3.132 अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सीआरएस। अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपिटेंट अथॉरिटी इज सीओएम। बस 3.13 और इसमें ये दो चीज क्लियर हो गया आपका 3.13। अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा 3.401B 3.40 में कुछ अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट ये आया है, पहले क्या था कि सिंगल लाइन में जो ओवरलैप सेट करते थे, इसको मैं बंद करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देना जरूरी है। तो कैसिज्म जो था वो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि वेयर यू विल फाइंड द कैसिज्म। पहले कैसिज्म का लोगों को पता भी नहीं था कि कैसिज्म क्या है। ये कैसिज्म कुछ नहीं है, इस रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में कैसिज्म टॉपिक के अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ है वेदर वी आर फुलफिलिंग दिस और नॉट, वो हमको एक अलग से टैबलेटेड फॉर्म में उनको देना है। वही वो चेकलिस्ट में लिखा हुआ था। करेक्ट। और अब कहाँ गया यार? तो ये मैंने चेकलिस्ट जो था ये मैंने समझा दिया। ये यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको इनलार्ज करके दिखाया था। करेक्ट। एक और स्लाइड है जो मैंने इसमें हाइड करके रखा है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ये है। अच्छा आपको समझाने के लिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं और हमारे 17 जोन्स कैसे हैं वो मैं बताया था। इसको इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था मैं तो ये सारे जोन को मैंने बता के रखा है कि ये नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ये इधर ईस्ट है तो ईस्टर्न रेलवे, इधर वेस्ट है तो वेस्टर्न रेलवे। फिर उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एनईआर, नॉर्थ सॉरी साउथ और ईस्ट के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न और इसके साथ साउथ वेस्टर्न रेलवे। फिर बीच में सारे सेंट्रल वाले लिख दीजिए, एनसीआर, ईसीआर, एससीआर और डब्ल्यूसीआर। ये सारे ये हो गए। फिर उसके बाद बचे कौन से? एक बचा एसईसीआर और एक ईसीयूआर, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे उड़ीसा वाला, सॉरी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, और ये कोलकाता मेट्रो। ये टोटल 17 जोन हो गए। करेक्ट। सर एक 18 हो 18वां गया जोन भी, सर। हाँ 18वां जोन भी है। उसका लेटर एससी इशू हो वाला गया था क्या? सर हो गया नहीं सर ये। लेटर इशूड हो गया। हाँ सर 18 वो एससी वाला है। वो उसका क्या है नाम? SCOR। SCOR साउथ सेंट्रल। ओके इसको अपडेट करना पड़ेगा, प्लीज अपडेट इट। साउथ साउथ कोस्टल।
साउथ कोस्टल रेलवे। सर ओके, हाँ वेरी गुड, आप लोग अपडेटेड हैं तो अच्छी बात है। ये मैं ऐसा मुझे ध्यान था कि एक रेलवे और फॉर्म किया गया था, लेकिन वो अंडर पूरा ऑपरेशन किया गया कि नहीं किया गया मुझे उतना आइडिया नहीं था। करेक्ट। तो ये मैं आपको इसको फिनिश करता हूँ। रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे इतना ही था। अगर इसमें एक डाउट अगर कुछ हो तो मैं एक अभी 10:38 हुआ है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन अभी मैं क्लास अभी मैं टाइम नहीं मिल पाया। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं दूंगा और मैं सचिन को शेयर करूंगा ताकि वो आपके ग्रुप में डाल सके। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना? सर। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? हाँ सर, बना हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ सर, तो है। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना के आपको देता जाऊंगा। आंसर भी उसी में रहेगा, आप अपना स्कोर खुद ही चेक कर पाएंगे। आज मैं समय की कमी के कारण मैं नहीं बना पाया, बट मैंने बनाया है, बट पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए फिर से बना दूंगा और मैं शेयर कर दूंगा सचिन को। और ये जो टॉपिक है आपका, आई थिंक इसमें इतना ही था समझने के लिए। बस मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर सकते हैं कि CCRS क्या है। हाँ क्या और लोगों को और कुछ डाउट है इस टॉपिक में? मतलब रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में, मतलब कि माइनर सैंक्शन क्या है, मेजर सैंक्शन क्या है, मैंने बता दिया। EIG क्या ले लेते हैं, TSA क्या है वो बता दिया। और कुछ अगर अलग से जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से होंगे वो शायद ये सभी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे। अच्छा, ये सर डिप्टी कुछ सीआरएस के बारे में बता दीजिए। हाँ वो बता देता हूँ। यस, जो डिप्टी CRS होते हैं वो रेलवे से ही डेपुटेशन पे जाते हैं, पहला बात तो ये। एंड ही इज ऑफ JAG स्केल, यानी कि JAG स्केल के ऑफिसर होते हैं, सीनियर स्केल के नहीं होते हैं, कम से कम JAG स्केल के ऑफिसर होते हैं। एंड जो डिप्टी CRS होते हैं वो रेलवे के ही होते हैं, दे आर ऑन डिपुटेशन। मतलब उनका मिनिस्ट्री चेंज नहीं होता है, कि दे आर ऑन डिपुटेशन टू CRS ऑफिस। जो उनका जो टेन्योर होता है वो 3 to 4 years का होता है, शायद मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 4 years तक जो डिपुटेशन का जो टेन्योर होता है वही फॉलो होता है। करेक्ट। और डिप्टी CRS जो होते हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार डिप्टी CRS क्या है। भाई CRS तो समझ में आ गया, फिर डिप्टी CRS कैसे हो गए? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डिप्टी CRS कितने टाइप के होते हैं। भाई अभी तो आप सिर्फ SNT का जानते हो, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं। करेक्ट। और अरे यार ये पेज क्यों नहीं खोल रहा? देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया? उससे डिप्टी CRS के पास जाए, उसको फाइनलाइज करने से पहले ये चीज बता देता हूँ। ये ओपन था, इसीलिए मैं इसलिए ओपन किया था बताने के लिए कि देखिए, आर सिग्नल्स नॉट इन यूज फिक्स एट ऑन and distinguished by having 2 cross bar attached to them, each bar being not less than 1 meter long and 100 millimeters wide। मतलब जो सिग्नल यूज में नहीं है वो ये पूछ रहे हैं कि आपने उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगाया है या नहीं लगाया, ऐसे लगाना है। और ये 1 मीटर लंबा होना चाहिए, ये वाला जो दूरी है ये 1 मीटर लंबा होना चाहिए। और 1 मीटर, अरे भाई 1 मीटर बाई 100 mm। यानी कि विड्थ उसकी 100 mm की होनी चाहिए, लंबाई उसकी ये होना चाहिए। कोई भी सिग्नल अगर खड़ा है तो उसके ऊपर आपको ये सिंबल लगाना है। ये जो सिग्नलिंग फील्ड के होंगे उनको पता होगा कि इसके कारण से। नहीं तो अगर ड्राइवर के अगर क्रॉस बार नहीं लगाओगे, अगर आपने ऑन करके रखा है सिग्नल को, ड्राइवर वहीं खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मुझे तो अथॉरिटी चाहिए तो ही मैं आगे निकलूंगा। तो वी हैव टू फॉलो दिस वन। अगर किसी सिग्नल पे क्रॉस बार लगा हुआ है इसका मतलब वो सिग्नल नॉट इन यूज है। सर कलर ही होता है ना, कलर व्हाइट कलर का होता है, कलर इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट इट शुड बी व्हाइट, पेंटेड व्हाइट, मतलब व्हाइट कलर का है। करेक्ट। इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ इसमें नहीं लिखा हुआ, बट इट शुड बी व्हाइट। व्हाइट और सिल्वर सर। हाँ व्हाइट और सिल्वर, करेक्ट। मैंने कहाँ पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है, बट इसमें स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन वो कलर जो है व्हाइट और सिल्वर होगा, है ना। और ये इसकी विड्थ होती है 100 मिलीमीटर और लेंथ जो है 1 मीटर का होता है। ठीक है।
तो मेरा ये पर्पस था बताने का कि कोई भी चीज कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे में लिखा हुआ है सारा चीज। मैं ये जो चीज है जो मैं ये बता रहा था कि उसकी दूरी कितनी होती है नहीं है, उसने बोला कि सारे सिग्नल लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर कोई सिग्नल राइट हैंड साइड में है तो क्या करना है, तो उसके लिए हमको सीओएम का परमिशन लेके करना है। पहले एक चीज था कि विद पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम ही आप कोई सिग्नल को लेफ्ट से राइट में लगा सकते हैं, लेकिन वो भी लेटर चेंज हो गया है। अब सिर्फ सीओएम पर्सनल अप्रूवल से दे सकते हैं। करेक्ट। बीच में ये कहा था कि कोई भी सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाना तो जीएम का ही सैंक्शन चाहिए, पर्सनल अप्रूवल, लेकिन उस लेटर को फिर से चेंज कर दिया गया है। करेक्ट। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर कुछ को पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसिज्म यही था जो ये चैप्टर एनेक्सर बी है, इसमें कैसिज्म दिया हुआ है। और बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कैसिज्म क्या है तो ये टर्म ही नहीं, टर्म ही यहाँ का नहीं है। कैसिज्म इज आई थिंक वो जर्मन या कहीं और का वर्ड है, यहाँ का वर्ड या फ्रेंच वर्ड होगा। जर्मन यहाँ का कहाँ का है? हेलो। जर्मन का है सर। हाँ यस, तो यहाँ का तो है ही नहीं। तो अभी आपने जो पूछा वो जो हमारे अरे यार ये टॉपिक वो खुला ही हुआ है, वो ओपन नहीं हो रहा। ये रहा डेस्कटॉप 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 डेस्कटॉप। सॉरी यार डिलीट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, डिप्टी सीआर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ बता दो। करेक्ट। क्या मीना जी पूछे थे क्या वो क्वेश्चन डिप्टी सीआरएस वाला? भूल गया मैं। सर सुनील बैरवा। अच्छा बैरवा जी बोल रहे थे। देखिए इसमें क्या है, हाँ बैरवा जी, ये जो डिप्टी सीआरएस देखिए, अगर अगर मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखूं मिनिस्ट्री सीआरएस का, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं। पहला तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आते हैं। और यार ये क्या है यार, कमेंट हाईलाइट, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आते हैं। और यहाँ पे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, देखिए यहाँ पे ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हो गए। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखो, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के अंदर क्या है, ये सारे जो मैंने सर्कल बताए थे, कितने बताए थे, 9 या 7? 9 सर। 9, करेक्ट करेक्ट। यानी कि जो जुरिडिक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन, और 9 जोन, और वी कैन से 9 सर्कल। बेटर वी कैन ट्रीट इट एज ए सर्कल। एक 9 सर्कल में डिवाइडेड है, तो इसके यहाँ देखिए 9 सीआरएस होंगे, इसमें कोई दस शक नहीं है, क्योंकि जितने सर्कल उतने सीआरएस, जितने हमारे जोन होते उतने जीएम। अब इनके अंडर में इन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है कि ये सीसीआरएस हो गए। करेक्ट। यहाँ तो सीसीआरएस सर हो गए ये वाले। अब उसके नीचे में 9 सीआरएस हो गए। अभी देखिए कि अगर मैं अपना ही वेस्टर्न रेलवे की बात करूं, ठीक, या मजा नहीं आ रहा, हाँ वेस्टर्न रेलवे की बात करूं, ये ऐसे, इस वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो इनके पास क्या है, डिप्टी सीआरएस एसएनटी। फिर मैं सदर्न रेलवे की बात करूं तो वहां भी डिप्टी सीआरएस एसएनटी है। अगर एनएस सर्कल की बात करूं, नॉर्थ फ्रंटियर सर्कल कोलकाता का, वहां भी ईएल रहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये इनके पास है। तो अगर WCR का कोई एप्लीकेशन आया, किसके पास, होते हैं।
और इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि किस सीआरएस के पास कितने डिप्टी सीआरएस हैं या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि नहीं इनके पास डिप्टी सीआरएस इलेक्ट्रिकल है ही नहीं, अरे उनके पास एज पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ही नहीं है। तो अभी आप देखेंगे तो सभी जगह एसएनटी के ही है, सिर्फ एससी सर्कल में डिप्टी सीआरएस सिविल है और एससी सर्कल में और एनईआर में, यानी कि 3 जगह पे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, सिविल के हैं। लखनऊ में भी हैं, कोलकाता में भी हैं और यहाँ पे सिकंदराबाद में। तो ये थे डिप्टी सीआरएस के बारे में। और क्या था इसमें? और जीएनएसआर एक और था जो लेटेस्ट अमेंडमेंट स्लिप आया था, वो कहाँ है यार? उस समय आ गया था क्या? रोटेट क्लॉकवाइज, नहीं एक डिस्पेंसन का रोटेट राइट। देखिए ये एप्लीकेशन डिस्पेंसन जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ये इस तरह से डिस्पेंसन लेते हैं। 2 सीआरएस अप्लाई किया, क्योंकि ये जो पैरा 3.401 भी ये वहीं से लेते हैं। अब ये अलग बात है कि 3.401 भी जो है वो अब जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन मैं सीआरएस का सेट देखिए किसने किसने साइन किया है। डिप्टी सीएससी फील्ड ने साइन किया है, सीनियर डीएम ने साइन किया है, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ देखिए डिप्टी सीएससी फील्ड ने साइन किया है, सीनियर डीएम ने साइन किया है और सीनियर डीएससी डिवीजन से साइन होकर गया, क्योंकि इसका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी डिप्टी सीएससी कंस्ट्रक्शन फील्ड थे और ये सब वहाँ के डिवीजन के ऑफिसर थे जिन्होंने डिस्पेंसन पे साइन किया, करेक्ट। और क्या था, ये एक एप्लीकेशन का मैंने बताया। तो इसी तरीके से अगर 3.077 भी अप्लाई करना है तो यही फॉर्मेट रहेगा, मतलब जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगा वो साइन करेगा, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगा वो साइन करेंगे, चैट बॉक्स में कुछ आएगा, और सीनियर डीएम है और ये है। क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं इसको आई शुड क्लोज इट। तो ये जीएनएसआर में मैं जैसे कंट्रोल एफ किया तो आपको जीएनएसआर कहाँ मिलता है, आपके जो 10.3.2.55 है वहां पे आपको ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने 3.13 किया, 3.132 में शिफ्ट एंटर, क्या हुआ? अरे यार मैं ऊपर ही कर देता हूँ। एक सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जीएनएसआर से कैसे पढ़ते हैं, जीएनएसआर से कैसे कोई चीज को इंटरप्रेट कर। देखिए 3.13 लिखा हुआ है कॉलिंग ऑन सिग्नल, यहाँ पे एक वर्ड है जो हाईलाइटर था भाई, अ कॉलिंग ऑन सिग्नल where provided shall be fixed below a stop signal governing the approach of a train। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या लिखा, अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन a calling on signal may be provided below any other stop signal except the last stop signal। इसका मतलब अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ओनली वी कैन प्रोवाइड बिलो स्टॉप सिग्नल, मतलब कि जो स्टार्टर है, अगर मुझे स्टार्टर पे लगाना है तो मुझे कॉलिंग ऑन के लिए अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का परमिशन लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो गया। अब कंट्रोल जेड, अभी ये कौन सा, मैंने ये सारे सीआरएस सैंक्शन एक जगह मैंने लिख रखे हैं,
वो आपको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ। अ, 5 मिनट और लेता हूँ। अ, ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। देखिए, ये इतने प्रकार के डिस्टेंशन हम लेते हैं। क्या-क्या लेते हैं? डिस्टेंशन अंडर 3.12 डिस्टेंशन अंडर 3.077, डिस्टेंशन अंडर GR 5.16, डिस्टेंशन अंडर GR 3.47 एंड GR 3.1B जो अब हट गया है, कोई काम का नहीं है। तो ये माइनर सैंक्शन लेते हैं। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये दिस टाइप ऑफ डिस्टेंशन वी वांट। जी। और आपको मैं कुछ सैंक्शन है जो वो देते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। इसी पेज पे है। अभी जैसे मैं एक ऑथराइजेशन लेटर है, क्या होता है? ये देखिए माइनर सैंक्शन है। तो एक माइनर सैंक्शन बताता हूँ कैसा दिया हुआ है उन्होंने। कटारिया का माइनर सैंक्शन दिया है। एक्चुअली वो उनको उसी फॉर्म में देना चाहिए, लेकिन ये आई थिंक फॉर्म में नहीं है, या फॉर्म में होगा। ये अभी का रिसेंट का दिया हुआ है, 24/9/2008 का दिया हुआ है। जल्दी ओपन हो जाए भाई। हाँ ठीक है, इन्होंने उसी फॉर्मेट में दिया है। तो देखिए कटारिया का इन्होंने सैंक्शन दिया है और इसमें कुछ लिखा है इन्होंने, आई डू नॉट प्रपोज टू इंस्पेक्ट, पे टिक मार्क है। SWRD हो गया। तो आई थिंक ये दीज आर द इनक्लोजर्स यू कैन क्लियरली राइट विदाउट रिमेम्बरिंग ऑल्सो, कि भाई SIP तो चाहिए, ESP चाहिए, क्योंकि कोई भी SIP ESP के बिना बनता नहीं है, और कोई भी सिलेक्शन टेबल बिना SIP के नहीं बनता। अगर EI कमीशन करने जा रहे हैं तो TSA तो चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। और चेकलिस्ट तो हर किसी में डालना ही है, बिना चेकलिस्ट के एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। और अगर कोई हमारा माइनर सैंक्शन की भी, अभी यहाँ पे एक और चीज इन्होंने दिया है, ये तो माइनर सैंक्शन की ही सैंक्शन है। ये जो अभी सैंक्शन मिला हुआ है, ये माइनर सैंक्शन है, ये माइनर सैंक्शन मिला हुआ है। कैसे समझेंगे माइनर सैंक्शन है, मेजर सैंक्शन है? और फिर मेजर सैंक्शन क्या होता है, अब वो बताता हूँ कि मेजर सैंक्शन से मतलब हम क्या समझते थे। अरे यार, करेक्ट। और चेक किया, हाँ ओके। तो अब मेजर सैंक्शन बता देता हूँ, कहाँ गया यार, बहुत परेशान करता है यार। तो ये स्लाइडिंग माइनर है ना, ये स्लाइड हाँ हाँ हाँ, नहीं वो स्लाइड करने का है, लेकिन वो फिर बार बार यही आ जा रहा। कोई बात नहीं, साइड में स्लाइड कर नहीं, ये दूंगा। माइनर है। हाँ
ठीक है। एक और चीज, ये मैं बता रहा था आपको, ये वाला कि एक में कोई ऑथराइजेशन लेटर है तो बताता हूँ। ये देखिए, अलीराजपुर अंबानी, मतलब मेजर सैंक्शन कब मिला, तो उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। अगर उन्होंने ऑथराइजेशन दिया है, देखिए ये इन्होंने लिखा है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ सो दैट यू कैन हैव ए ओवरव्यू। ये देखिए, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, ध्यान दीजिए। लोग ये भूल जाते हैं, वो क्या वो लिखते हैं मालूम है एप्लीकेशन लिखते वक्त? किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे का नहीं हो सकते वो, ही इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसीलिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वेस्टर्न सर्कल के हो सकते हैं, किसी सर्कल के हो सकते हैं। वेस्टर्न सर्कल का मतलब है, जो हमने बताया था, ये एनडब्ल्यूआर को और डब्ल्यूआर को दोनों को कैटर करते हैं, करेक्ट। अब इन्होंने ऑथराइजेशन दिया है 1/7/2020 को, ये लॉकडाउन के समय में। इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने जो दिया है, उन्होंने लिखा है कि मैंने इंस्पेक्ट किया है इस सेक्शन को, और बड़े डिस्क्रिप्टिव नोट में उनको इंस्पेक्शन का नोट देना होता है। इन्होंने हेडिंग भी लिखा है। और फिर ये देखिए, जब ये किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा रूल की बात करते हैं। इस रूल की बात करते हैं, देखिए ये hence under the powers delegated to me via the section 28 of the Indian Railway Act and rule 21 or 22(1) of the railways opening for public carriage of passenger rules 2000, यानी कि रूल्स फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवे के रूल नंबर 22(1) के अकॉर्डिंग इनको पावर है कि किसी सेक्शन को इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्ट करने का पावर है। तो वो उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि किस रूल के अकॉर्डिंग वो इंस्पेक्शन किया है उन्होंने। और उनको उनका जो चीज रहता है वो मेजर सैंक्शन में बहुत सारा चीज, वो जैसे बोला था ना, एडवाइस टू द रेलवे, टू द रेलवे पर्टेनिंग टू द सेफ्टी, ये सब एडवाइस ही कह सकते हैं। एंड वी हैव टू कंप्लाई इट एंड वी हैव टू गिव इन रिटन फॉर्म। अब उन्होंने दिया है कि एसएनटी में क्या है, condition of SNT or pits was shabby and appeared neglected. Number of pit covers were found in broken condition on the day of inspection. तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चीज देखा कि ये सब चीज गलत था, तो ये अपना इंस्पेक्शन को वो इस तरह से दे देते हैं कि ये हैव टू। तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेजर सैंक्शन उन्होंने दिया है, इसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन लेटर। यानी कि जो हम मेजर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आफ्टर इंस्पेक्शन, दे डू गिव अस लाइक दिस, इसका सैंक्शन नंबर यहाँ पे है, ये जो मेजर सैंक्शन बोलते हैं। और वो जो हमने बताया था, ये जिसमें कि साइन था, मतलब वन साइड एप्लीकेशन दिया जाता है और काउंटर साइन होता है अदर एंड के पेज पे उनके द्वारा, सीआरएस के द्वारा, वो आपका माइनर सैंक्शन था। तो मेरे हिसाब से माइनर सैंक्शन, मेजर सैंक्शन, डिस्पेंसेशन, ये सब चीजें मैंने क्लियर, मतलब कोशिश किया, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आप लोग का डाउट है तो पूछें। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, ये पूछ रहा था, जेब्रा पेंट वाले जो सिग्नल होते हैं अपने लेस हाँ देन हाँ हाँ 2360 से, उसका करेक्ट। सेंशन किससे लेना होता है? उसको लगाने के लिए अप्रूवल किससे चाहिए होता है? वो तो IRSOD से, yes 2360 से अगर 2135, अगर आता है वो जो जेब्रा में चला जाता है, हाँ 2135, नहीं, लेकिन आपको मालूम है अभी जो नया IRSOD है, हाँ मीना जी बोल रहे हैं ना? हाँ 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 पीएस हाँ प्रहलाद जी, हाँ PS में, हाँ। तो अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं IRSOD पढ़ के बताऊं, एक मिनट में बताता हूँ, आई एम हैविंग दैट IRSOD, उसके हिसाब से तो अब 2360 से कम पे लगा ही नहीं सकते सिग्नल। अभी पहले लगे की बात अलग हो, ना नहीं लगे तो हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया 2360 से। हाँ तो देखिए बताता हूँ, एक मिनट, उसमें लिखा होगा जस्ट अच्छा एक मिनट, 2360, हम्म,
नहीं, उसके लिए तो परमिशन की तो लिखा हुआ नहीं है, उसमें तो यही है कि अगर 2360 से कम है तो वही हमको उसमें जो सीआरएस सैंक्शन है, आपने सही क्वेश्चन पूछा, सैंक्शन कहाँ लेंगे। जैसे देखिए कैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने शायद बहुत बार मेंशन किया कि जब हम सैंक्शन लेने जाते हैं तो लिस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट को हम एक ही बार टेबुलेट कर देते हैं। क्या मीना जी, हाँ देखा ना आपने, मैंने बोला था ना कि लिस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट टू IRSOD इफ एनी टू बी टेबुलेटेड एंड टू बी एक्सप्लेन। तो जब हम सैंक्शन लेने जाएंगे तो उसमें हम लोग को बताना पड़ेगा ये सब चीजें कि मेरे इतने सिग्नल हैं जो 2360 से कम पे हैं, ये सिग्नल्स हैं। फिर मैं बोलूंगा कि IRSOD बोलता है कि आपका 1:1200 या 1:400 का होना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें 1:350 है स्टेशन के अंदर, विद इन द स्टेशन यार्ड का जो ग्रेडियंट है। तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है ये सारी चीज, तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि इसके लिए सेपरेट सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि मैंने उनके नॉलेज में बता दिया ये विद इन द टॉलरेंस लिमिट है, लेकिन ये सब चीजें हैं। करेक्ट ना? जहां तक मुझे लग रहा है कि तो मिनिमम मेरी का हाँ 2135 या 2360 है ना दिया हुआ। लेकिन अभी जो IRSOD जो हमारा 2004 का है, इसमें तो टॉलरेंस लेवल ही नहीं दिया हुआ, उसमें तो ये दिया, अभी पुराना चल रहा है तो इसके लिए मत नहीं कर सकते ना। सर हाँ समराइज कीजिए सर। लेकिन अगर ये, हाँ जी नेक्स्ट क्लास भी है मतलब सर, क्या डिप्टी चाहिए साहब की क्लास है नेक्स्ट। इसीलिए। ओके ओके, तो तभी मैंने टाइम पे क्लोज कर दिया। सचिन जी देखिए, मैंने कोशिश किया टाइम पे क्लोज कर दिया। अब इनका डाउट है तो नेक्स्ट टाइम में क्लियर कर लेंगे। आई थिंक वो ये हमारा पर्सनल नंबर मैंने दिया है। अगेन 2 मिनट और लेता हूँ, मैं आपको उनको फर्स्ट स्लाइड दे देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पहला स्लाइड है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और ये सारा चीज मैं आपको अभी मैं शेयर कर दूंगा सचिन जी को। ये पूरा फोल्डर में शेयर कर दूंगा, जो चीज मैंने बताया है वो सारे चीज फोल्डर्स में है, अभी मैं उनको शेयर कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन जरा बता देना। हाँ मैं करके जल्दी फिनिश करूंगा इनका नेक्स्ट क्लास है। हाँ बताइए। ये अभी डेप्टी सीआरएस कौन है हमारे वेस्टर्न सेल की? ये सांगलोए सर हैं। सांगुले? हाँ मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, है ना। अविनाश सांगलोए सर हैं। अविनाश? एक मिनट, अरे यार मेरे पास है स्पेलिंग लिखा हुआ, मैं बताता हूँ। हाँ अविनाश सांगलोए सर हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, नाम नंबर दे दूं, नहीं नंबर नहीं, नाम लिख दूं, मैं नाम टाइप करके भेज देता हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास है व्हाट्सएप नंबर है, सर को मैं भेजता रहता हूँ ना, जी जी जी। मेरी सर से बातचीत होती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपको हाँ एग्जैक्ट नाम पता होगा। तो मैं एग्जैक्ट नाम बताता हूँ। अरे सर ने इसमें नाम भी नहीं लिख रखा है। हाँ 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 हाँ, लास्ट का कोई बात नाम तो नहीं, हमें पता था, लेकिन इनिशियल नहीं। मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। देखिए आपको उनका बस इतना फिनिश करता हूँ। वो क्या है, एक अच्छा उनसे नंबर में उनको देख, नहीं मिले तो होंगे नहीं, सांगलोए सर हैं, मैं पूरा नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सांगलोए सर हैं, सेंट्रल रेलवे से हैं ये। करेक्ट। ठीक है सर। वो क्या है कि कभी कभी सीआरएस को ना पूछ के इन्हीं को पूछ लेते हैं। हाँ करेक्ट, उनका नाम पूछ लेते हैं सर ना। अविनाश सांगोला है। हाँ अविनाश अविनाश सांगोले, सांगोला है सर। हाँ अविनाश सांगोले सर हैं, सांगोले सर हैं, है ना। मैं तो वही मैं क्या बोला था, मैं भी अविनाश सांगलो ही बोल रहा था, लेकिन वो वो सांगोए का नहीं, स्पेलिंग मुझे वही कंफर्म पता नहीं। बोला था आपने भी, वही बोला था। हाँ यस यस, तो मुझे बस उनका सांगोल लोए सर का सांगोले, सांगोले हैं तो उसका सरनेम का स्पेलिंग में मुझे प्रॉब्लम था। करेक्ट। ठीक है ठीक सर। तो सांगोले हैं वो, तो वहां से मिल जाएगा आपको, कहीं से भी ढूंढ लेंगे हम लोग। ठीक ठीक। है ना। चलिए फिनिश ऑफ करते हैं, और कोई जरूरत होगा तो आप पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प इट। ठीक है, मैं यहीं पे सेशन क्लोज करता हूँ। ओके ओके थैंक यू। आप लोग का स्ट्रेंथ बहुत थैंक यू अच्छा है, सर। और आप लोग कुछ डाउट हो तो आप पटोले भी हैं, उनके थ्रू आप थोड़ा क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए ओके बाय राइट सर। बाय। ओके बाय बाय। ओके ओके, बाय सर, बाय। पापा हो गया का